हे गाइज, फिर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो ऑलरेडी हम लोग 4 लेक्चर हो चुका है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। आज 5वां लेक्चर हम लोग फिर से लेके आ गया हूँ, है ना, नीट के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? देखो लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे मालूम है ये सब ऑलरेडी आप लोग 10वीं में, 9वीं 10वीं में पढ़ चुके हैं ना। लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, 2 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, वो भी देखेंगे। वो भी आप लोग को आता है ऑलरेडी, फिर भी हम लोग देखेंगे। जो आता है फिर भी हम लोग देखेंगे एक बार, ताकि ये सब मालूम पड़ जाए कि ये क्वेश्चन फिजिक्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्वाड्रेटिक टाइप और लीनियर इक्वेशन। फिर वो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होएगा। और फिर आगे हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बाकी हम लोग का रिमेनिंग क्या बचेगा। फिर एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जो शॉर्ट्स और जैसा लोगारिथम हो गया, फार्मूला ऑफ एरिया और वॉल्यूम का, और बाइनोमियल थ्योरम, ये सब हो गया ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो करा दूंगा। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन बचेगा। डिफरेंशिएशन पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम लोग। उसके बाद जो ग्राफ है, ग्राफ को कैसे, ग्राफ में से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग, ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे, है ना। ग्राफ में से अगर कुछ दिया रहेगा गिवन तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, वो सब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन में हम लोग इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर डिफाइनाइट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर एरिया अंडर द कर्व और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का हम लोग पूरा देखेंगे। फिर एवरेज जैसा कांस्टेंट का हम लोग किसी का एवरेज निकालेंगे, तो कांस्टेंट का एवरेज तो कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन लीनियरली चेंज होगा तो कैसे होगा। और अगर वेरिएबल रहेगा, है ना, कोई फंक्शन दिया रहेगा तो हम लोग एवरेज कैसे निकालेंगे, वो भी हम लोग इंटीग्रेशन में पूरा देखेंगे अच्छे से। मतलब ये लेक्चर के बाद एक और लेक्चर रहेगा छोटा सा, मतलब 1-1.5 घंटे का। उसमें लॉगरिथम, बाइनोमियल थ्योरम और फार्मूला, एरिया वॉल्यूम का फार्मूला, वो सब हम लोग कंप्लीट कर देंगे, छोटे छोटे जो चैप्टर है वो। उसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर में से डिफरेंशिएशन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद ग्राफ का पूरा डिटेल, डिफरेंशिएशन पढ़ाने के टाइम पे मैक्सिमम मिनिमम भी कवर कर दूंगा मैं आप लोग का पूरा। उसके बाद ग्राफ वाला और इंटीग्रेशन लास्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग फिजिक्स अच्छे से, है ना। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, देखो, है ना, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। यहाँ पे 2 वेरिएबल, देखो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। देखो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, है ना, तो हम लोग लीनियर क्यों बोलते हैं। देखो इसमें से a b c c रियल नंबर होता है ना, रियल नंबर होता है। और क्या है, x, y क्या है, यहाँ पे x, क्या है, x, y क्या है, वेरिएबल है ना, वेरिएबल है। अब इसमें देखो मैक्सिमम पावर कितना है, इसमें मैक्सिमम पावर कितना है बच्चों। देखो वेरिएबल में हमेशा वेरिएबल का ही देखेंगे। वेरिएबल में मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर बोलो या तो डिग्री बोलो, पावर और या तो डिग्री बोलो, क्या है। देखो x और y में देखो 1 है ना, पावर क्या है, 1 है। कोई भी पूरे इक्वेशन में से मैक्सिमम पावर देखो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो पावर 1 है इसलिए हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। आगे में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, उसमें मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। क्यूबिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 3 हो, वो इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 3 होगा तो हम लोग क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं उसको, है ना। तो इसमें देखो ए बी सी आर रियल नंबर है और एक्स वाई वेरिएबल है। और वेरिएबल में हम लोग पावर देखेंगे, मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है। अगर 1 रहेगा, अगर 2 रहता तो, अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 रहता तो क्या बोलता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता था ना, क्वाड्रेटिक। लेकिन सेम वेरिएबल के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्यूबिक रहता तो पावर, मैक्सिमम पावर 3 रहेगा तो क्यूबिक हो जाएगा, है ना। वैसे देखो ऑलरेडी ये सब ऑलरेडी हम लोग 10th में 9th में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे ना। बस छोटा सा, बस रिवाइज के लिए हम लोग देख रहे हैं, रिविजन के लिए बेसिक मैथ में क्या क्या आता है उसके लिए देख रहा हूँ। ये सब सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, है ना। देखते हैं क्वेश्चन। देखो अगर ऐसे फॉर्म में रहता है, ऐसे फॉर्म में रहेगा ax प्लस by प्लस c, तो हम लोग को सब मेन फोकस है कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन को, है ना, इजीली वे में, कितने जल्दी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग को आता है ये सॉल्व करने, लेकिन फिर भी देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो मैं लाया हूँ, आराम से सॉल्व करते हैं कि अगर ax प्लस by प्लस c ऐसे फॉर्म में, देखो ये अगर ये क्वेश्चन है, इसमें से फाइंड करने का है, टू फाइंड आउट क्या करने का है, x और y की वैल्यू फाइंड करने का है। ये x y की वैल्यू फाइंड करने का है। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहला इक्वेशन ये लेता हूँ, दूसरा इक्वेशन ये लेता हूँ। हमेशा सोचो कि इसमें इक्वेशन क्या है, x प्लस 7y इक्वल टू 10 है। दूसरा इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या आया, 3x
-2y = 7, है ना, ये आया। अब ये सोचो कि दोनों इक्वेशन में से या तो इसका सॉल्व, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो ये देखो कि x और y, ये दोनों x का और ये दोनों y का, और ये कांस्टेंट कुछ भी रहने दो। ये दोनों का सॉल्व करने के लिए ये दोनों का वेरिएबल, यहाँ का वेरिएबल और यहाँ का वेरिएबल, कोई भी दोनों इक्वेशन में कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम कर दो। या तो 7 है तो इसको भी 7 कर दो, यहाँ पे 3 है तो इसको भी 3 कर दो, ऐसा करो। उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो या ऐड कर दो, है ना, उसके बाद सॉल्व कर लो इजीली। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मेरे को मालूम है क्या, मैं इसको, ये -2 है, यहाँ पे 7 है, तो इसको मैं इसको 7 बना सकता हूँ क्या? इसको 7 बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मैं 3 बना सकता हूँ क्या? यस, बना सकते हैं हम लोग। अगर 3 से पूरे होल इक्वेशन में अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 बन जाएगा। 3 बनने के बाद, है ना, हमेशा ट्राई करो कि ये दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो, या तो फिर इसका और इसका कोएफिशिएंट, दोनों में से एक का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम करना है, उसके बाद सॉल्व करने का। देखो इसका मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन 1 में, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, किसे? मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा बताओ? 3x प्लस 3 × 7 क्या होगा? 21y = 3 × 10 क्या होगा? 30। ये इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। और ये दूसरा इक्वेशन नंबर 2 है ना, इक्वेशन नंबर 2 है, उसको क्या करेंगे? यहाँ पे लाके रख दो, 3x - 2y = 7। इतना करने के बाद इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 2 हो गया, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। मैं ऑलरेडी हम लोग 10वीं में 9वीं में पढ़ चुके, तो मैं ये बताने नहीं जा रहा हूँ कि कैसा सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो सब्ट्रैक्ट कैसा करेंगे, मतलब मैं इसका नहीं, ये वाले का, ये इक्वेशन नंबर 2 है ना, उसका साइन चेंज कर रहा हूँ ना। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब यही हुआ ना, मैं यही कर रहा हूँ। 3x + 21, 3x सब्ट्रैक्ट मतलब इक्वेशन 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। मतलब कैसे लिखो, या तो ये फॉर्म में लिखो, ये फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो इसका सब्ट्रैक्ट, इससे सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, इसका +7 है तो माइनस हो जाएगा। देखो ये माइनस से कट जाएगा पूरा। अब देखो ये प्लस ना, 21 + 2 क्या होगा? 23y, और ये क्या होगा? +30 - 7। अब इस ये वाला प्लस नहीं देखेंगे, ये वाला देखेंगे, -7, तो कितना होगा? 30 - 7 क्या होगा? 23। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ? इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत बच्चे लोगों को कंफ्यूज होता है कि यहाँ पे माइनस प्लस कैसा करेंगे, कौन से इक्वेशन का ले रहा हूँ। देखो इसका प्लस है तो माइनस लिया हूँ, इसका माइनस है तो प्लस लिया हूँ, इसका +7 है तो माइनस लिया हूँ। अब हम लोग माइनस किए ना सब, ये इक्वेशन को इसमें से माइनस किया हूँ, है ना, तो साइन चेंज हो जाएगा दूसरे वाले का साइन चेंज होगा। तो अब ये कौन सा देखेंगे साइन? इसका और इसका देखेंगे, इसका और लास्ट वाला देखेंगे, +7 और ये माइनस जो है उसका साइन देखेंगे, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस 21 + 2, ये वाला नहीं देखेंगे। अब ये वाला ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर दिए ना, इक्वेशन 2 और 3 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आएगा? 21 + 2 23y, और 30 - 7 ये वाला साइन देखेंगे, 30 - 7 23। तो यहाँ से हम लोग फाइंड करने तो y = क्या होगा बताओ? 23 / 23, तो y = क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना, ये 1। या तो ऐसा वाला किसी को, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसा मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया ना, सब्ट्रैक्ट किया हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, सब्ट्रैक्ट किया हूँ, क्या यार, सब्ट्रैक्ट किया हूँ। ऐसे भी कर सकते हो, जिसको ये वाला समझ में नहीं आता है ना, तो ऐसे भी कर सकते हो। वही सेम चीज करो, 3x + 21y माइनस क्या करूंगा मैं, ये 3x - 2y, 3x - 2y = क्या है? पहले वाला 30 - 7 ना, 30 - 7, लेफ्ट वाले को पूरे ये वाले में से इसको माइनस किया और ये वाले में से इसको भी सॉल्व करेंगे तो सेम आएगा। देखो 3x + 21y माइनस क्या होगा? -3x हो जाएगा, और ये माइनस ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये वाला माइनस हो जाएगा, और ये माइनस उसको ब्रैकेट ओपन करूंगा तो
यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, क्योंकि ये बार माइनस है। तो माइनस 3x हो गया और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू क्या होगा, ये 30 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 23। तो ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 21 और 2 क्या होगा 23, y इक्वल टू 23। देखो वही आ रहा है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेम ऐसे सॉल्व करो या तो ऐसे, ये वाला फटफट हो जाएगा। वहाँ पे देखो पूरा इक्वेशन लिखना पड़ रहा है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ ये वाला सॉल्व करो, है ना। ऐसा लो, कोएफिशिएंट को सेम करो, कोई भी दोनों इक्वेशन में से दोनों का कोएफिशिएंट सेम, वेरिएबल का सेम कोएफिशिएंट सेम करो, उसके बाद सबट्रैक्ट कर दो या ऐड कर दो, उसके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे प्लस है या माइनस है उसके ऊपर। अगर यहाँ पे समझो माइनस रहता तो मैं ऐड ही करता था, है ना, क्योंकि अगर माइनस करता था फिर से प्लस हो जाता था, तो कैंसिल ही नहीं होता था। तो y इक्वल टू 1 है। अब क्या करो, y की वैल्यू कहाँ पे पुट करने का है मुझे, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 2 3 कोई भी, लेकिन जो इक्वेशन ना जिसमें कोएफिशिएंट या बहुत छोटा लग रहा है ना उसमें पुट करने की कोशिश करो। देखो इक्वेशन नंबर 1 मुझे बहुत ही छोटा लग रहा है, देखो ये थोड़ा सा 23 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे दोनों में कोएफिशिएंट है ना, 3 है, 21 है, 3 है, 4। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। देखो y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, y इक्वल टू 1, यहाँ पे कहाँ पे पुट कर रहा है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, देखो इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस 7y इक्वल टू 10, x प्लस 7y इक्वल टू 10। तो यहाँ से x प्लस 7, y की वैल्यू 1 है इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस 7, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, है ना। तो हम लोग को क्या फाइंड करने का था, x और y की वैल्यू, जो x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 1 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, है ना। यही वैल्यू हम लोग को फाइंड करने का था। ये ऑलरेडी आता है आप लोग को, मुझे मालूम है ये ऑलरेडी आता है ये सब, है ना। ये तो विद इन अ सेकेंड, विद इन अ 10 मिनट 10 सेकेंड 20 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, है ना, कि ये सब आने वाले क्वेश्चन ऐसे इक्वेशन बनेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग बस देख रहे हैं, रिविजन टाइप समझ लो कि रिवाइज कर रहे हैं हम लोग इस चीज़। चलो देख लो, इसमें से मैं देता हूँ स्क्रीनशॉट के लिए, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये वेरिएबल के लिए 2 वेरिएबल, देखो इसका कैसे सॉल्व कर रहे हो। ये ले लो, उसके बाद ये वाला ले लो, या तो वो मेथड या तो ये करो, सेम चीज़ है। इसमें बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इसके लिए मैंने बता दिया, ये वाला ऐसे सॉल्व करेंगे या तो ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो मुझे मालूम है, देखो ऑलरेडी हम लोग सॉल्व किए ये वाला क्वेश्चन ना, 26 और 22 वाला। चलो ये वाला क्वेश्चन में इसलिए ये भी वैसे ही सॉल्व करने का है ना, इक्वेशन 1 2 को, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से रिवाइज करना चाहता हूँ क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का कि कैसे आएगा। चलो देखते, अब सॉल्व करते। देखो इसको सॉल्व करेंगे, आप इजी वे में सॉल्व करेंगे। देखो ये इक्वेशन को लेके आओ, 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। और दूसरा क्या है, a प्लस 5b इक्वल टू 22। मैंने क्या बोला, दोनों इक्वेशन में फाइंड करने की कोशिश करो कि दोनों सेम वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है क्या। इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 5 है, अरे 5 मिल गया है ना, तो इजीली हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दो, बस कुछ नहीं करने का। ये प्लस है यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 5 भी है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 22 है तो माइनस 22 हो जाएगा। देखो प्लस 3 से माइनस a जाएगा तो क्या बचेगा 2a बचेगा, और ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। इक्वल टू क्या होगा, देखो 26 में से माइनस 22 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 4। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2, तो a इक्वल टू 4/2, तो a क्या हो जाएगा 2 की वैल्यू, और a की वैल्यू किस कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो। कौन सा इजी लग रहा है मुझे, सेकंड वाला इजी लग रहा है ना, 3 5 है, इसमें वेरिएबल देखो, इसमें कोएफिशिएंट कुछ 1 है ना, इसको इसमें पुट करो, सेकंड वाले में पुट कर दो। देखो क्या हो जाएगा, a प्लस 5b इक्वल टू 22 ना, a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 2 प्लस क्या हो जाएगा 5b इक्वल टू 22, तो 5b क्या हो जाएगा, वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 22 माइनस 2, तो 5b क्या हो जाएगा बताओ 20 हो जाएगा। 5b 20 होगा। थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है ये सब ऑलरेडी बहुत ईजी है और हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं ये सब क्वेश्चन, 9वीं 10वीं से 8वीं 9वीं 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं क्वेश्चन।
तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 4 हो जाएगा ना। अब ये तो हम लोग को ऑलरेडी पहले वाले में देखे कैसा सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो ये और ये। देखो मैंने क्या बोला था स्क्वायर रूट में, यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहा मतलब स्क्वायर रूट है। यहाँ पे मैं डिफाइन किया 3, तो ये क्या होगा क्यूब रूट हो जाएगा। बस इसकी वैल्यू फाइंड करने का है मुझे, ये दोनों की वैल्यू फाइंड करने का है ये दोनों की वैल्यू फाइंड करने का है, बताओ। ये दोनों की वैल्यू फाइंड करने का। अब बताओ ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 4 है ना। ए की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू भी 2 है और बी की वैल्यू ऑलरेडी 4 है। ये वैल्यू पुट करके बताओ क्या आएगा। पहला वाला देखो क्या आएगा, b प्लस 8 डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर, या तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ ना, ऑलरेडी दिखाऊं क्या हो जाएगा। देखो क्या होगा, b क्या है 4 प्लस 8 द होल स्क्वायर इक्वल टू ए क्या है 2 प्लस 14। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8 और 4 12, 12 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने याद करने के लिए बोला था ना, स्क्वायर रूट याद कर लो या स्क्वायर याद कर लो है ना, 1 से लेकर 20 तक। और क्यूब वाला मैंने बताया था उतना मैंडेटरी नहीं है कि याद करना ही है, लेकिन फिर भी याद रखोगे ना तो कट फिट करने में बहुत ईजी हो जाएगा। क्यूब रूट वाला जैसा 1 से लेकर 10 तक भी याद कर लोगे तो बहुत ईजी होगा। मतलब कैसा 743 आ जाता है, 512 आ जाता है, तो उसका क्यूब रूट रहता है ना, तो इजीली हम लोग समझ लेते कि किससे किससे कटेगा, थोड़ा सा ईजी हो जाता है। 112 क्या होगा 144 हो जाएगा और ये क्या होगा 16। अब 16 से कितने में जाएगा बताओ, 9 बार में जाएगा है ना 16, क्योंकि 10 बार में तो 160 हो जाएगा, तो 9 बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 6 1 जा, ये 9 जा, क्या हो जाएगा बताओ, ये 9। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे कुछ भी नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट है, तो 9 का क्या हो जाएगा बताओ, सिंपल क्या होगा 3 हो जाएगा। इसका आंसर 3 है ना, ये 3 हो जाएगा। आगे देखो दूसरे का देखो कि ऐसा ये वाला। अब मैं यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट फिर से डिफाइन किया हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं डिफाइन किया था ना, यहाँ पे की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं डिफाइन किया हूँ, बाय डिफॉल्ट 2 ही रहेगा है ना, इसलिए हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको। और यहाँ पे डिफाइन किया हो तो 3 डिफाइन किया हूँ, क्यूब रूट देखो, यहाँ पे 3 डिफाइन किया हो तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करता हूँ, देखो मतलब बी की वैल्यू क्या है 4 प्लस 8, 4 प्लस 8 द होल स्क्वायर, और ये क्या होगा ए प्लस ए क्या है 2 प्लस 16। इसको सॉल्व करो और यहाँ पे 3 लिखना जरूरी है, नहीं लिखेंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, लिखना जरूरी है, यहाँ पे डिफाइन करना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, ये 3 हो जाएगा और ये क्या होगा 8 और 4 12 मतलब 144, और ये क्या हो जाएगा 18 है ना। अब ये कितने बार में जाएगा बताओ, 18 5 बार में तो 90 हो जाएगा, और 6 बार में क्या होगा 90 108 126 8 6 14 144 है ना। 8 बार 9 5 6 7 8 बार में चले जाएगा, तो ये 18 1 जा और 18 8 जा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, क्यूब रूट ऑफ 8 हो जाएगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको क्यूब रूट का मालूम मुझे, मैं क्या होगा 2, डायरेक्ट हम लोग 2 लिख सकते। और ये भी नहीं आता तो ऐसा हम लोग बोला हो ना, यहाँ पे ये पावर जो रहेगा वहाँ पे जाके 1/n हो जाएगा, मतलब 8 रेज टू 1/3 हो जाएगा है ना, 1/3 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 रेज टू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 रेज टू 3। 8 को कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 4, फिर इंटू 2 8, तो 2 रेज टू 3 रेज टू 1/3। तो इससे और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2। बस मैं ये क्वेश्चन इसलिए लिया हूँ ताकि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ये स्क्वायर रूट वाले ना थोड़ा सा रिवाइज हो जाए फिर से है ना। चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो कि कैसे किए। देखो क्वेश्चन देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे का देखो ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस इसमें सिर्फ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बताने का था, मुझे रिवाइज कराने का था, इसके लिए मैंने लिया हूँ और कुछ भी नहीं है। देखो ये वाला है ना। चलो आगे देखते, यहाँ तक हो गया तो हम लोग आगे देखते हैं।
चलो ये देखो, अब आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, और टू वेरिएबल वहाँ पे होता था कि कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए हम लोगों ने। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये फॉर्म में ax मतलब a b और c क्या होगा, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है ना। और x देखो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ सेम वेरिएबल, यहाँ पे सेम, वहाँ पे क्या था x और y दो वेरिएबल थे ना, यहाँ पे सेम वेरिएबल। अब पहचानेंगे कैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर में देखो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, वेरिएबल x है, इसमें मैक्सिमम पावर देखो, मैक्सिमम पावर या उसको डिग्री भी बोलते हैं, मैक्सिमम पावर क्या है बताओ इक्वेशन में, पावर या तो डिग्री बोलो, मैक्सिमम डिग्री या तो पावर बोलो। इस इक्वेशन में देखो दो चीज़ है, यहाँ पे क्या क्या है, एक्स स्क्वायर है, दो वेरिएबल, एक वेरिएबल है लेकिन दो जगह पे है, एक्स स्क्वायर और ये एक्स है। इसमें पावर देखो, इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है ना, इसमें पावर क्या है एक्स स्क्वायर, इसमें ये है। तो इसमें पावर देखो, हाईएस्ट पावर कितना, मैक्सिमम पावर की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम डिग्री की बात कर रहा हूँ, इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो ये वाला है ना। तो इसमें मैक्सिमम पावर की इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितना है 2, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अगर यहाँ पे पावर 3 रहता तो हम लोग क्यूबिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब एक और चीज़ देख लो, अगर दो स्क्वायर पावर 2 है तो 2 रूट मिलेंगे, है ना। ऑलरेडी ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 10वीं में 9वीं में, है ना। 2 पावर क्यूब का इक्वेशन रहता तो पावर कितना था 3, है ना। सेम वेरिएबल का तो कितने रूट आते थे, 3 रूट आते थे, है ना। और इसमें 2 है तो 2 रूट आएंगे। चलो क्या है यहाँ पे 2, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन करते हैं। ज़्यादा चीज़ जानना भी जरूरी नहीं है ये नीट में, कि जितना JEE वालों ने कि पूरा इसके बारे में सब कुछ जानना है कि क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या नहीं आना चाहिए। इसमें बस जानना है कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इक्वेशन को, बस वही देखने का है। चलो देखते। अब हम लोग रूट कैसा फाइंड करेंगे, देखो ये देखो अगर इक्वेशन अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो, है ना। तो हम लोग रूट कैसा फाइंड करेंगे, x इक्वल टू वो फॉर्मूला आया था क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ मैं आज, इसलिए क्योंकि वो ये सब ऑलरेडी आता है, बस रिवीजन के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि रिवाइज हो जाए बस, ताकि हम लोग नीट का जर्नी आराम से स्टार्ट करें, कुछ कन्फ्यूजन ना आए। देखो क्या होता है, x इक्वल टू a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, है ना। अब इसमें 3 केस बनते हैं ना। इसमें देखो पहला क्या होता है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, अगर 0 होगा, अगर जो 0 होगा तो 2 रियल रूट मिलता है अपने को, 2 रियल इक्वल रूट मिलते हैं ना हम लोग को, 2 इक्वल रूट मिलते हैं हम लोग को, रियल इक्वल रूट मिलते हैं ना, अगर 0 आ गया ये वाला वैल्यू। दूसरा क्या होगा बताओ, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है ना, मतलब पॉजिटिव वैल्यू कुछ है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो 2 रूट इसमें सब में 2 रूट ही मिलेंगे, लेकिन इसमें इक्वल रूट मिलेंगे। जैसा मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा कोई भी इक्वेशन का, तो x इक्वल टू 1 तो दूसरा x1 इक्वल टू 1 तो x2 इक्वल टू भी 1 आएगा, x1 इक्वल टू 3 है तो x2 इक्वल टू 3 आएगा, x2 इक्वल टू -5 तो x1 इक्वल टू क्या होगा माइनस, x1 इक्वल टू -5 है तो x2 इक्वल टू -5 होगा। चलो इसमें आएगा तो 2 अनइक्वल रूट आएंगे, मतलब टू डिफरेंट रूट आएंगे। इसमें क्या होगा, 2 डिफरेंट रूट्स मिलेंगे अपने को। और अगर तीसरा केस, ये सब जानना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बता दे रहा हूँ, ये वाला और ये वाला मेन चीज़ है ये दोनों। क्यों, ये वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 होगा तो अपने माइंड में हो जाना चाहिए 2 रूट आएंगे वो इक्वल रहेंगे। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 रूट आएंगे, लेकिन क्या होगा, डिफरेंट होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, तो क्या होगा 2 डिफरेंट रूट्स। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 रहेगा तो क्या होगा, निगेटिव वैल्यू आएगा, निगेटिव अंडर में निगेटिव वैल्यू आए तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाते हैं, मतलब इमेजिनरी रूट आने लगेंगे ना। तो ये जानना जरूरी नहीं है, है ना। मेन चीज़ है ये दोनों, नीट में ये दोनों काम आते हैं। ये भी काम
काम की बात नहीं है, लेकिन याद रख लोगे तो अच्छी बात है कि ये अंडर वाला अगर 0 हो गया तो 2 इक्वल रूट आएंगे, ग्रेटर हो गया तो 2 डिफरेंट रूट आएंगे, बस हो गया। अब सॉल्व करेंगे, देखो इसमें 2 रूट क्या क्या बनेंगे बताओ। x1 क्या बनेगा, देखो ये माइनस बी लिया हूँ और एक बार प्लस ले लेता हूँ मैं, प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2a। और दूसरा वाला क्या होगा x2 क्या होगा माइनस बी, एक बार प्लस लिया हूँ, यहाँ पे प्लस माइनस है, एक बार प्लस लिया तो एक बार माइनस ले लेता हूँ मैं, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होगा। अब एक और चीज़ याद करना ज़रूरी है, याद नहीं रखोगे तो मुझे लगता है उतना तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन लिखा देता हूँ मैं क्या, लिखा देता हूँ मैं कि सम देखो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, क्या होगा माइनस बी बाय ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब जो x1 और x2 की वैल्यू आएगा, इसको हम लोग x1 और x2 की वैल्यू जो आएगा उसको सम करेंगे तो जो है ना माइनस बी बाय ए के इक्वल आना चाहिए, प्लस करेंगे तो, और यही दोनों रूट को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स का, ये दोनों का मतलब x1 और x2 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाना चाहिए c बाय ए की वैल्यू है। ये बस क्रॉस चेक करने के लिए है कि अपना आंसर सही है या नहीं है, ये सब की उतना नीड नहीं है नीट में, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये माइनस बी ये वाला वो वाला थोड़ा याद रखेंगे तो भी चलेगा, ये नहीं भी याद रखोगे ना तो उतना नीड नहीं है, वैसे भी आंसर सही आंसर तो आ ही जाएगा, है ना, उतना तो गलत नहीं कर सकते ना, उतना गलत नहीं कर सकते कि इक्वेशन में सॉल्व करके गलत आ जाएगा। तो ये तो सिर्फ बस क्रॉस चेक करने के लिए है कि सम ऑफ द रूट क्या होता है माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स क्या होता है सी बाय ए, बस इतना याद रखोगे तो भी चलेगा। चलो क्वेश्चन करते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है ना, JEE वालों के लिए मैथ्स है, आप लोगों के लिए तो मैथ्स नहीं है ना, सिर्फ बेसिक है, तो बेसिक जाना ज़रूरी है। देखो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, ये वाले का देखो जो चीज़ बताया मैंने, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे का भी ले लो इतना, फिर हम लोग देखेंगे। चलो अब ये 2 इक्वेशन लिया हूँ मैं, वो हम लोग क्या देखेंगे एक बार, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर जो आएगा ये इक्वेशन लिया हूँ मैं जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आएगा, और इसमें क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आएगा। तो क्या इसमें तो 2 इक्वल रूट आने चाहिए और उसमें 2 अनइक्वल रूट आएंगे, मतलब डिफरेंट रूट आएंगे, इसमें 2 इक्वल रूट आएंगे, इसीलिए लिया हूँ। बाकी इमेजिनरी वाला तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा नहीं, तुम लोगों के नीट में बन जाएगा, लेकिन क्या है वैसे क्वेश्चन आया नहीं, तो हम लोग देखते चलो क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर फाइंड करना बहुत मुश्किल है, देखो फैक्टर, चलो इसमें वो कंपेयर कर लो, ax स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं हम लोग वैसा जो प्रीवियस की है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या होगा 4 और b स्क्वायर को कंपेयर करेंगे देखो तो 4 रूट 3 और c इक्वल टू करेंगे तो 3 आएगा, है ना, ये वैल्यू आ जाएगा कंपेयर करने के बाद। a की जगह पे 4 है तो 4 लेंगे, b की जगह पे 4 रूट 3 और c की जगह पे क्या लेंगे हम लोग, c की जगह पे क्या लेंगे 3 ले लेंगे, है ना, 3 ले लेंगे हम लोग। चलो अब सॉल्व करते, चलो फॉर्मूला लिख लेते, क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। चलो वैल्यू पुट करो, माइनस बी माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर क्या है बताओ, ये 4 रूट 3 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या होगा बताओ, ए क्या होगा, यहाँ पे 4 है,
सी क्या होगा बताओ, सी की वैल्यू 3 है। चलो डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 इंटू ए क्या है 4। चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर करो, देखो 4 का 16 और ये क्या हो जाएगा 3√3 इंटू √3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, माइनस क्या होगा ये 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। देखो क्या होगा -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या होगा, ये 48 हो जाएगा और ये भी 48 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 इंटू 4, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसका वैल्यू 0 होगा, जो मैंने पहले बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, तो 0 आया तो क्या हो जाएगा -4√3, ये प्लस माइनस तो 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -√3/2। तो यहाँ पे 2 रूट आना चाहिए, तो 2 रूट क्या क्या आएंगे बताओ, एक तो क्या होगा x1 ले लेता हूँ मैं, x1 इक्वल टू क्या होगा -√3/2 एंड दूसरा क्या होगा x2 इक्वल टू वही आएगा -√3/2 है ना, 2 इक्वल रूट आए इसमें जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया। तो अब दूसरा वाला इक्वेशन देखेंगे, दूसरा वाला क्वेश्चन देख दो, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं, चलो ये इक्वेशन को ले लेता हूं मैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं ना। चलो सॉल्व करते हैं, फिर से मैं बोला ये वाला कंडीशन आने वाला है, ऑलरेडी मैं लिया हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन लिया हूँ जानबूझ के ताकि 2-3 केस बता सकूँ। चलो 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ax² कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और b इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, है ना। चलो अब इसको फिर से फार्मूला में लिख लो, फार्मूला लिखो और सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो क्या लिखेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, है ना। चलो लिख लो वैल्यू -b, माइनस क्या है माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस है ना -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -7 द होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू क्या है 2 इंटू 6 की c की वैल्यू 6 है डिवाइड बाय 2 इंटू 2, a की वैल्यू 2 इंटू a की वैल्यू 2 है। इतना सॉल्व करने के बाद इसको बस सिंप्लीफाई करते जाओ, क्या आ रहा है बताओ, देखो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, देखो ये 49 हो जाएगा -7 इंटू -7 प्लस 47 स्क्वायर ना, माइनस 12 48 हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या होगा ये 4 हो जाएगा। फिर से सिंप्लीफाई करो 7, अब प्लस लिखना जरूरी क्या नहीं ना, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा ये 49 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है ना, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो क्या करेंगे हम लोग देखो 7 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 4। अब ये इसका रूट लिख लो, x1 क्या हो जाएगा बताओ, एक बार प्लस एक बार माइनस ले लो, 7 एक बार प्लस एक बार 7 प्लस ले रहा हूँ प्लस 1 डिवाइड बाय 4, 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 और x2 ले रहा हूँ मैं, x2 क्या हो जाएगा एक बार माइनस है 7 माइनस 1 डिवाइड बाय 4, 7 माइनस 1 डिवाइड बाय 4, तो x1 क्या हो जाएगा बताओ 7 और दे 8 बाय 4, तो 4 1 जा 4 2 जा, x1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। और x2 यहाँ पे क्या होगा x2 इक्वल टू क्या होगा 6 बाय 4, मतलब 2 2 जा 2 3 जा, x2 इक्वल टू x2 क्या हो जाएगा 3 बाय 2। देखो सिंपल आ गया क्या, देखो जब b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन रहेगा 0 तो दो अनइक्वल रूट आए, 2 डिफरेंट रूट आए, लेकिन b स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 हो गया तो 2 इक्वल रूट आए। चलो देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सिंपल है, थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ मैं आज के लेक्चर में, है ना, आज के लेक्चर में मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, ये चलो इतना ही देखो, लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये वाले का, फिर आगे का भी ले लो, देखो
ये ले लो ना। चलो आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को रीड करो पहले, है ना। क्वेश्चन को रीड करो, देखो क्या आएगा बताओ। क्या क्वेश्चन पूछा है, द स्पीड v ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय v इक्वल टू क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 14 वेयर v इज इन अ मीटर पर सेकेंड एंड t इज इन अ सेकेंड। तो क्या बोल रहा है, फाइंड टाइम t एट विच द पार्टिकल विल मोमेंटरीली कम्स टू रेस्ट, है ना। क्या बोल रहा है, जब फाइंड आउट करो t की वैल्यू, जब पार्टिकल रेस्ट में जा रहे हैं ना, जब पार्टिकल रेस्ट में हो जा रहा है तो क्या करो, टाइम की वैल्यू फाइंड करो। मतलब जब रेस्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ। क्वेश्चन पहले से रीड करो, द स्पीड ऑफ v ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय v इक्वल टू ये दिया है ना, v मीटर पर सेकेंड में, t सेकेंड में है। क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t जब वेलोसिटी, जब पार्टिकल रेस्ट में हो जाएगा। रेस्ट में हो जाएगा मतलब वेलोसिटी 0 हो जाएगी उसकी, है ना। तो वही बोल रहा है, ये कंडीशन दिया है कि रेस्ट में जाएगा तो t की वैल्यू फाइंड करो। चलो t की वैल्यू फाइंड करो, तो मतलब पहले इक्वेशन लिख लो। देखो क्या है इक्वेशन, v इक्वल टू क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 14 ना। अब बोल रहा है t की वैल्यू फाइंड करो, t की वैल्यू फाइंड करो, t की वैल्यू फाइंड करो जब पार्टिकल रेस्ट में, मतलब t की वैल्यू फाइंड करो जब पार्टिकल रेस्ट मतलब v की वैल्यू 0, वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना पार्टिकल की, तो हम लोग वो टाइम पे t की वैल्यू, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 0 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 14, है ना। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये तो क्वेश्चन ही है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा t की वैल्यू। तो क्या इसको लिख सकता हूँ यार, टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 14 इक्वल टू 0, है ना। ये चलो इसको सॉल्व कर देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये फिजिक्स का क्वेश्चन था लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो इसको कंपेयर करो किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है -5 और c की वैल्यू क्या है -14, है ना। अब सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो दो रूट आएंगे ना। देखो t इक्वल टू क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। देखो t था ना, वहाँ पे x था, ax स्क्वायर इक्वेशन भी, तो इक्वेशन में वेरिएबल x था, यहाँ पे इक्वेशन में वेरिएबल t है तो मैं t ले रहा हूँ। वेरिएबल x था तो x लिया था, t था तो t ले रहा हूँ। अब वैल्यू पुट करो, बस वैल्यू पुट करेंगे तो एक ही जगह ये माइनस है और -5 हो जाएगा, माइनस था और -5 ही होगा। माइनस था और b की वैल्यू माइनस है तो माइनस लिखूंगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -5 स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 -4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी क्या है -14 है ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1। अब सॉल्व करो इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा b स्क्वायर, मतलब 25 हो गया है ऑलरेडी। और ये माइनस देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 14 56 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा ना, प्लस 56 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 हो जाएगा। अब 25 और 56 क्या होता है बताओ, 25 और 56 देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट। देखो 6 और 5 11 है ना, 11 एक बचेगा और ये 5 और 2 7 हो रही है 8 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 5 प्लस माइनस अंडर रूट। 81 क्या होता है, 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा 9 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2। अब इतना करने के बाद देखो एक एक वैल्यू ले लो, टी की वैल्यू ये टी की वैल्यू है ना। अब इसका दो ले लो, दोनों वैल्यू ले लो, क्या हो जाएगा ये, एक बार प्लस में लिखता हूँ एक बार माइनस में लिखता हूँ ना, तो क्या होगा टी इक्वल टू क्या होगा 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 और 5 एक बार प्लस ले रहा हूँ 5 प्लस 9 डिवाइड बाय 2 और दूसरा टी इक्वल टू 5 माइनस 9 डिवाइड बाय 2, 5 माइनस 9 डिवाइड बाय 2। तो टी क्या हो जाएगा बताओ 14 डिवाइड बाय 2, तो टी इक्वल टू क्या होगा 7 सेकेंड है ना, और 7 सेकेंड हो जाएगा, 7 सेकेंड। और यहाँ पे सॉल्व करो बताओ टी इक्वल टू क्या होगा,
4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो t इक्वल टू क्या होगा -2। नेगेटिव वाले को कंसिडर मत करो, नेग्लेक्ट करो, t इक्वल टू 7, तो ये आंसर है, बताओ ये वाला आंसर है ना, t इक्वल टू 7। तो मेन तब फिजिक्स का क्वेश्चन था, लेकिन क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को आता था सॉल्व करने, इसलिए हम लोग इजीली फाइंड कर लिए t की वैल्यू, है ना। तो कभी कभी ऐसे जगह पे यूज हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, ये देखो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखो इसका लिए। चलो आगे का ले लो, इसका भी ले लो, फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में आ जाएगा, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। चलो वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चलो देखो ये इसमें ऑप्शन भी दिया है, देखो द वैल्यूज ऑफ, क्वेश्चन पहले रीड करो, रीडिंग स्किल थोड़े अच्छी कर लो, रीड करते करते वैसे भी हो जाती है, एनसीईआरटी बायो में पढ़ते पढ़ते, है ना। चलो कोई बात नहीं। द वैल्यूज ऑफ थीटा इन इंटरवल, ये ब्रैकेट है मतलब ये इंक्लूडेड है 0,π/2, मतलब 0 से 90 के बीच में, फॉर विच 10 sin स्क्वायर थीटा माइनस 11 sin थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, ये इक्वेशन को सॉल्व करने का है, कैसे करेंगे इसको ले लो। क्या होगा 10 sin स्क्वायर थीटा माइनस 11 sin थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। ये देखो इसमें पावर सबसे ज़्यादा कितना है, 2 है। अगर मैं इसको ऐसा, अगर ऐसे भी लेके सॉल्व कर सकते हो, अगर मैं साइन थीटा को अगर x पुट करता हूँ, पुट x इक्वल टू, पुट साइन थीटा इक्वल टू x, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा 10x स्क्वायर, साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा के x, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा x स्क्वायर माइनस 11 साइन थीटा की जगह पे x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया क्या, सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हजारों टाइम्स कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। चलो इसको सॉल्व करो, देखते सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा, इसको कंपेयर करो ना, पहले इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा बताओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ 10, b इक्वल टू क्या होगा -11 और c इक्वल टू क्या होगा 3, ये होगा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू -11 और c इक्वल टू 3। अब चलो अब इक्वेशन बना के वैल्यू डालो, क्या हो जाएगा, x लिया हो तो x इक्वल टू क्या होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, है ना। क्या किया, x इक्वल टू माइनस बाय फॉर्मूला हुए तो 10वीं 9वीं से रट्टा मारते मारते देखो याद हो गया, बाय हार्ट हो गया पूरा। चलो वैल्यू पुट करो बस, -b -11 ना, माइनस ऑलरेडी है और b की वैल्यू -11 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर क्या है बात, 11 का स्क्वायर -11 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, मतलब 121 आएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 10 और सी की वैल्यू क्या है 3, है ना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 10। चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा 11 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, देखो 121 माइनस b की वैल्यू, देखो ये 30 इंटू 4 क्या होगा, 30 इंटू 4 120 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 20, तो क्या हो जाएगा 11 प्लस माइनस, और ये 121 और माइनस 121 माइनस 120 क्या होगा 1 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है 1 डिवाइड बाय 20। अब देखो x की वैल्यू देखो क्या क्या आ रहा है, x1 लिख सकता हूँ क्या मैं, चलो x की वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ 11 प्लस 1 डिवाइड बाय 20, लेकिन ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक मतलब दो रूट आने चाहिए, और x की वैल्यू देखो कहाँ से क्या लिया हूँ, x इक्वल टू साइन थीटा लिया हूँ, तो अब साइन थीटा पुट कर देता हूँ मैं, साइन थीटा पुट कर देता हूँ मैं x की जगह पे, तो 2 बार लिखूंगा इसको मैं x1, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बताओ, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखूंगा 11, ये प्लस माइनस रहेगा, प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 20। अब साइन थीटा की वैल्यू एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव वाला ले लो, देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 11 प्लस 1 डिवाइड बाय 20, और दूसरा क्या लूंगा साइन थीटा इक्वल टू, दो रूट आएंगे ना इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 11 माइनस 1 डिवाइड बाय 20, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बताओ, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 और 1 12 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 20, तो इसको सॉल्व करो, 2 से कटेगा 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो 6 और ये 10, फिर 2 से कटेगा तो क्या होगा 3 और ये
5। तो x की वैल्यू क्या आएगा बताओ, सॉरी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 3/5, है ना। एक आया। दूसरा देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा बताओ, 11 मतलब 10 डिवाइड बाई 20 मतलब 1/2। साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/2, है ना। ये आया। ये करने के बाद देखो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में तो क्या दिया है, देखो ऑप्शन में 30 डिग्री रेडियन में दिया और 30 वो भी दिया है ना, 30 डिग्री 37 डिग्री पाई से और 60। देखो पिछले वाला लेक्चर भी मैं रिवाइज कराना चाहता हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन लिया हो ना, रिवाइज कराना चाहता हूँ। देखो साइन 35, ये 3/5 की वैल्यू क्या होता है, मैंने एक ट्रायंगल याद करने के लिए बोला था। देखो ये 37 है, 37 डिग्री हो तो, और ये 37 है और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। मैं 37 के ऑपोजिट वाला बोला था 3, ये 4 और ये 5। तो साइन 37 क्या हो जाएगा बताओ, साइन 37 डिग्री क्या होगा 3/5। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू बोल सकता हूँ क्या, जो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 3/5। यहाँ पे देखो 37 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 3/5। ये देखो ये इतना वैल्यू थीटा की वैल्यू क्या है 37, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 37 डिग्री, है ना। ये देखो साइन 30, यहाँ पे साइन 30 क्या होता है, साइन 30 1/2 होता है ना, तो थीटा की वैल्यू क्या होगा 30 डिग्री, है ना। और इसको रेडियन में करेंगे तो रेडियन में π/6 भी बोलते हैं ना इसको, π/6। तो देखो रेडियन में भी आंसर क्वेश्चन दिया है ना, तो 37 आ रहे हैं, है ना। ये देखो वैल्यू 30 डिग्री भी आंसर सही है, 37 भी है, 2 रूट आना चाहिए, और ये π/6 है ना, वो रेडियन में बोला है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ रेडियन में दिया इसके लिए। π/6 मतलब 30 डिग्री मतलब वो है, तो तीनों इक्वेशन तीनों नंबर तीनों सेम। अब होमवर्क ये रहेगा कि साइन 10, यहाँ पे कॉस थीटा लगी वैल्यू सॉल्व करो। 10 देखो पहले वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देखो कैसे सॉल्व किया। पहले हम लोग ने क्या किए, साइन थीटा को वैल्यू x ले लिए, तो ये पुट करा तो मैंने क्वाड्रेटिक देखा, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको कंपेयर किया, ए बी सी की वैल्यू निकाला, फिर x की वैल्यू -b प्लस माइनस √b² - 4ac / 2a किया, उसे वैल्यू फाइंड किया। फिर x की वैल्यू x मैंने लिया था साइन थीटा का 2 रूट लिया, 2 रूट में वैल्यू फाइंड किया, और ये इजीली मिल गया हम लोग को, है ना। देखो अब इसका लिए तो इसका भी ले लो, देखो इसका लो, इसका लेने के बाद इसका भी ले लो, देखो इसका ले लो, सिंपल है ये सब सारे क्वेश्चन। आई थिंक क्वाड्रेटिक के लिए इतना भी क्वेश्चन समझ गए तो बहुत है, कि कुछ डिफिकल्टीज नहीं आएगा आगे फिजिक्स जब स्टार्ट करेंगे तो। चलो आगे देखते हैं, इसमें क्या था, अभी होमवर्क में देता हूँ, कमेंट करके बताना मुझे। साइन थीटा के जगह पे बस कॉस थीटा ले लो और वैल्यू बताओ कि दो एंगल क्या क्या आएंगे। अच्छा वो जो एंगल आए 30 डिग्री और 37 डिग्री आए ना, वो इसके अंदर है क्या, देखो 0 से 90 डिग्री के बाद में, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 0 से 90 डिग्री के बीच में है ना, 0 भी मतलब क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब 0 भी इंक्लूडेड है 90 भी इंक्लूडेड है ना, ओपन ब्रैकेट है मतलब ये और 0 और 90 ऐसा रहता तो 0,90 मतलब ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, ये दोनों के बीच में वैल्यू जो है वो है। और इसमें क्या ये भी 0 और 90 भी इंक्लूडेड है, मतलब 0 और 90 के बीच में ये आ रहा है क्या 30 डिग्री आ रहा है, यस ये भी आंसर सही है, 37 भी है, और ये रेडियन में दिया है मतलब 30 डिग्री तो होता है, π/6 होता है ना। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं अभी, है ना। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाला बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ कि सब कुछ सही है या नहीं है। चलो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखो कोई भी सीक्वेंस आता है ना, सीरीज आता है, तो हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहले फाइंड करने का रहता है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, है ना। जरा चलो हम लोग देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ ऑलरेडी ये सब पढ़े, a + d a + 2d प्लस a + 3d प्लस ... आगे तक जाएगा, है ना। मतलब इसमें a क्या रहता है बताओ, a रहता है फर्स्ट टर्म। डिटेल में कुछ जानना जरूरी नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत सारे, जैसा कैपेसिटर में बहुत सारी जगह पे आता है ये
मैं क्वेश्चन भी लाया हूँ, है ना, तो वहाँ पे देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे कि कोई इक्वेशन आ गया, ऐसा इक्वेशन बन जाता है जैसा कैपेसिटर में सॉल्व करते तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसा कुछ एक सीरीज बन जाता है, तो उसको सॉल्व कैसा करेंगे वो देखेंगे हम लोग ना। यही वाला मेथड यूज़ करके वो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में ऐसे कि सीरीज वाले, तो उसमें ये नहीं मालूम रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का नहीं मालूम है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, इसलिए हम लोग ये वाला पढ़ रहे हैं। बस थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं हम लोग। ए डी क्या है बताओ, कॉमन, डी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको, है ना, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ए को फर्स्ट टाइम बोलते हैं और डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब कुछ फॉर्मूले है जो याद रखना पड़ेगा, है ना, कि टीएन नंबर फाइंड करने का। जैसा मैं बोलूंगा ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये ऐसा ऐसा आगे तक जाता हूं, है ना। देखो अब मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एग्जांपल देता हूं, मैं किसको बोलूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, और ये 10 हो गया, और ये डॉट डॉट आगे जा रहा है ना। इसमें पहला वाला टर्म क्या हो रहा है, इसको इससे कंपेयर कर सकते हो, ये a प्लस डी, और ये a प्लस 2d, और ये a प्लस 3d, और ये आगे जाएगा ना। इसको इससे कंपेयर करूंगा तो a फर्स्ट टर्म क्या है 2, इसको इससे कंपेयर करूंगा तो क्या होगा, a प्लस डी इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू 2 आ गया, 2 प्लस डी इक्वल टू 4, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, तो d इक्वल टू क्या होगा 2। आप किससे भी कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करेंगे ना, a प्लस 2d इक्वल टू 6 लेंगे तो भी d की वैल्यू सेम आएगा ना। मतलब अगर कॉमन डिफरेंस देखो 2 4 6 8 दोनों में एक दोनों के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 2 आ रहा है क्या, तो वही उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। a इक्वल टू क्या फर्स्ट टर्म है। अब मुझे ये वाला टर्म फाइंड करने का, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पे 10वां है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, यहाँ पे छठे 6 पे कौन सा वैल्यू है, तो हम लोग ये वाला फाइंड करते हैं, कौन सा टर्म, कितना टर्म फाइंड करने का मुझे, तो उसके लिए ये फार्मूला यूज करते हैं। जैसा बता रहा हूँ a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला होता है। अब मुझे 6 टर्म फाइंड करने का, यहाँ पे 6 टर्म क्या आएगा, 10 के बाद क्या 12 आएगा, तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे T12। इसको सॉल्व करते देखो, Tn इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d। T6 फाइंड करने का, 6वां टर्म कौन सा है, कौन सा टर्म फाइंड करने को, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 6वां टर्म क्या 12 आना चाहिए, तो इसके साथ देखो T6 लिखूंगा, n की जगह पे 6, a क्या है बताओ, a की वैल्यू 2 है, प्लस n की वैल्यू क्या है, n 6 है ना, Tn तो 6 माइनस 1, और d क्या है 2, तो मैं क्या सॉल्व करूँ, 2 प्लस क्या होगा 5 और ये 2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 10 इक्वल टू 12, तो T6 यहाँ पे देखो T6 की वैल्यू 12 आया क्या, तो कौन सा टर्म फाइंड कर रहे हैं ना, वो हम लोग ये वाला Tn यूज करते हैं, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब ये देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn मतलब समेशन ऑफ कितना टर्म का हम लोग सम कर रहे हैं, कितना पहला दूसरा, क्या मैं इतने का सम कर रहा हूँ, फर्स्ट 3 टर्म सम कर रहा हूँ, या तो फर्स्ट 4 टर्म सम कर रहा हूँ, या तो फर्स्ट पहले के 5 टर्म सम यूज कर रहा हूँ, सम फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करेंगे तो कितना होगा 6 प्लस 4 10 दोबारा, फर्स्ट के 4 टर्म हम लोग को ऐड करने का है, सम फाइंड करने का है, वो सीरीज का एपी का सीरीज का, तो क्या होगा 8 से 14 और ये 18 और 20 हो जाएगा, 5वां में क्या होगा 30 हो जाएगा, तो वही उसके लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं। अब इतना कोई भी टर्म आ जाएगा तो हम लोग थोड़ी ना देखेंगे कि अगर 90 टर्म आ जाएगा इसमें, तो 90 टर्म हम लोग थोड़ी ना ऐसे ऐड करते जाएंगे ना, फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, फार्मूला से ड्राइव करेंगे। देखो फार्मूला लेके देखो Sn क्या होता है बताओ, इसके फॉर्मूले देखो, Sn के लिए n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये होता है फॉर्मूला। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और इसको ऐसे भी लिख सकते T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितना टर्म ले रहे हैं, स्टार्टिंग के 4 टर्म ले रहे हैं, तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग, T1 प्लस T2 मतलब ये पहला टर्म हो गया, दूसरा 3 4, तो 4 टर्म ले रहा हूँ, तो चारों टर्म को ऐड कर दो, T1 T2 T3 T4, ये भी आ जाएगा। ये तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म,
जो फर्स्ट टर्म मतलब फोर्थ वाला, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा n/2, 4 हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म क्या है 2, और लास्ट टर्म अगर 4 में ले रहा हूँ तो, है ना। और इसे भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब ये फॉर्मूला, 3 फार्मूले इसके, 3 में से यही है सबसे ज़्यादा है, ये वाला और ये वाला यूज होते हैं। बाकी इसको ले पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे भी हम लोग निकालना पड़ेगा ना, तो वो तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो ये दोनों हम लोग यूज करेंगे। अभी मुझे देखो समेशन ऑफ ये करने का है, पहला ये तीनों टर्म हम लोग को क्या करने का, ऐड करने का, तो कितना आना चाहिए आंसर, 6 4 10 2 12 आना चाहिए। तो ये फॉर्मूले से क्या मुझे आ रहा है क्या 12, है ना। तो ये देखो S3 टर्म, पहले के 3 टर्म, n मतलब क्या होगा, 3 टर्म हम लोग को ऐड करने का, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या होगा 3/n, 3 है ना, तो 1 2 3, तो 3/2, 3/2 ना, 3/2, आंसर क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, n/2, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2, प्लस n क्या है बताओ, n क्या है 3, तो 3 - 1 इंटू d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 2 है, तो 2 ही लिखेंगे। चलो अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद क्या वही वैल्यू आ रहा है क्या, देखो 12 आना चाहिए, 3/2, और ये क्या होगा 2, 4 प्लस, और ये क्या होगा 4, 8 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा 3/2 इंटू 4 4 8 हो जाएगा, 2 1 जा 2 4, तो क्या होगा 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। देखो वही वैल्यू आ रहा है क्या, 12 आ रहा है। अगर फर्स्ट 4 टर्म यूज कर रहा हूँ तो फर्स्ट 4 टर्म ऐसे भी यूज कर सकता हूँ मैं, देखो ये वाला भी वैल्यू ऐसे भी, ये फॉर्मूले से भी यूज कर सकता हूँ। अगर मैं Sn फर्स्ट 3 टर्म मतलब 12 आना चाहिए, फर्स्ट 3 टर्म मतलब 1 2 3 तीनों का ऐड कर रहा हूँ, मतलब 4 4 10 12, इससे भी आ जाएगा। बताओ 3 टर्म ले रहा हूँ ना, ओहो 3 टर्म ले रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, 3 टर्म ले रहा हूँ मतलब Sn इक्वल टू क्या होगा 3, मतलब ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर रहा हूँ, देखो 3/2, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, प्लस लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म देखो पहले के लास्ट टर्म में क्या है 6 है, तो 6 ले लूंगा मैं, 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ 3/2, मतलब 2 4 और ये 6, फर्स्ट टर्म क्या है ये वाला है, फर्स्ट टर्म है क्या है इसके लिए, मतलब फर्स्ट के 3 सम हम लोग को फाइंड कर रहे हैं ना, फर्स्ट 3 का सम कितना होगा, तो उसके लिए क्या होगा फर्स्ट टर्म ये होगा और ये लास्ट टर्म हो जाएगा, है ना। ऐसे मल्टीपल रहेगा तो फर्स्ट और लास्ट वाला यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। 3/2 ये क्या होगा 8, तो ये क्या हो जाएगा बताओ 2 4, मतलब 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, और इसको ही ऐड कर दो 2 + 4 + 6, मतलब 2 + 4 + 6 क्या होगा 12, वही हम लोग फाइंड करते हैं। Tn बोले तो टेंथ टर्म, कौन सा टर्म फाइंड कर रहे हैं, कौन से टर्म, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और सम बोले तो फर्स्ट के कितना टर्म ले रहे, कितने टर्म का सम फाइंड करने ना, पहला दूसरा तीसरा टर्म, या तो 4 फर्स्ट के 4, फर्स्ट के 5, फर्स्ट के कौन सा फाइंड कर रहे हैं, वो हम लोग Sn में यूज करते हैं हम लोग। देखो चलो ये मुझे लगता है कि उतना एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है यहाँ पे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब बहुत कुछ। तो देखो ये सब सिर्फ देख लो कि हम लोग कैसा सॉल्व करेंगे। ये वाला फार्मूला Tn इक्वल टू a + n - 1d, और दूसरा वाला फार्मूला क्या है ये वाला Sn वाला ना, इतना बड़ा फार्मूला लिखा हूँ ये वाला। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसका क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखो ये हो गया, ये वाला देखो चलो हो गया, आगे देखते। चलो अब ये दिया है ना, ये वाला दिया है, क्या बोल रहा है व्हाट विल बी द 50th, व्हाट विल बी द 50वां टर्म। ये देखो व्हाट विल बी द 50th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज में ऑलरेडी ये अरिथमेटिक सीरीज में गिवन है, हम लोग को 50th टर्म फाइंड करने का, कौन सा 50th टर्म फाइंड करने का ना, Tn फाइंड करने का मुझे। तो क्या करूंगा मैं बताओ 3 8 13 18 23 हम लोग पहचानेंगे कैसा कि ये अरिथमेटिक में या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, है ना। ए टर्म क्या देखो a = 3 है, और d = क्या होता है बताओ, मैंने बोला ना ये a होगा और ये a + d होगा, तो d क्या होगा बताओ, d क्या होगा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको लिख सकता हूँ a + d = 8, और ये क्या होता है a + 2d, है ना। तो a क्या है 3 + d = क्या होगा 8, तो d क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। 8 -
8 माइनस 3 क्या होगा 5। तो मतलब इसको इससे माइनस करूंगा तो 5 आना चाहिए, मतलब कोई भी कॉन्जिक्यूटिव में माइनस करूंगा नेक्स्ट टू प्रीवियस वाले को तो 5 आना चाहिए। देखो 13, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 13 में से 8 गया 5 बचेगा, 18 में से 13 5, 23 में से 18 तो 5 बचेगा। तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है सब में, तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ये सीरीज। तो हम लोग को क्या 50th टर्म फाइंड करने का, तो क्या करेंगे हम लोग, Tn इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 d। मतलब ये पहला टर्म है, ये दूसरा ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसा ऐसा जा 50th टर्म में क्या होगा, क्या वैल्यू होगा ना, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा जाते जाते 50वां क्या होगा, वो वैल्यू हम लोग फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। तो चलो देखते फाइंड करके क्या हो जाएगा बताओ। T50 लिखेंगे ना, T50th टर्म फाइंड करने के, तो क्या हो जाएगा, a क्या है बताओ 3 प्लस n क्या है 50 माइनस 1 और d क्या है 5, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 49 हो जाएगा इंटू 5। तो ये क्या हो जाएगा बताओ 3 प्लस 49 मतलब 45, 4 20 और 4 24, मतलब क्या होगा 248 वैल्यू। मतलब T50 की वैल्यू क्या होगा 248 वैल्यू है ना। अगर फॉर्मूला नहीं रहता तो हम लोग ऐसा फाइंड करते थे, कैसा, पहला टर्म 8 है 3 है, दूसरा टर्म 8, 13, 18, 23, उसके बाद 5 और ऐड करो तो छठा टर्म फिर 5 ऐड करो तो 7वां, ऐसा करते करते 50वां टर्म में कितना आना चाहिए था, इतना आता था 248। तो फॉर्मूला याद रहेगा तो कितना इजीली हम लोग फाइंड कर लिए क्वेश्चन को। देखो ये देखो, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो मतलब n टर्म फाइंड करने की 50 वाला टर्म कौन सा वो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, 50th टर्म। चलो ऊपर का देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे देखते हैं। अच्छा मैंने कौन सा बताया 248 ना, तो ये कौन सा होगा 248 वैल्यू आया, ओहो 248 आया, 248 ना, तो कौन सा सही हो जाएगा बताओ, ऑप्शन कौन सा सही है 248 ना, 248 मतलब ऑप्शन थर्ड वाला करेक्ट रहेगा ना, ऑप्शन थर्ड 248 करेक्ट है। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हो। चलो इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द सम। अब टर्म नहीं पूछ रहा है, सम फाइंड करने के बोल रहा है, सम फाइंड करने के लिए फाइंड द सम ऑफ अ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5 प्लस 10 प्लस 15 ये है तो 98 टर्म। तो हम लोग को क्या फाइंड करने पड़ेगा, सम फाइंड करने। सम फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है, एन इक्वल टू क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d है ना, या तो क्या है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये दोनों, या तो क्या करो और भी है T1 प्लस T2 प्लस T3, कितना टर्म फाइंड करने के आगे का एक एक सबका ऐड कर दो वही आएगा ना। अब मुझे फाइंड करने का है तो कैसे फाइंड करूंगा वो बताओ। यहाँ पे देखो a की वैल्यू, यहाँ पे देखो ये सीरीज में देखेंगे, ये सीरीज में देखेंगे तो a की वैल्यू और d की वैल्यू निकाल लो पहले। क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ऑलरेडी बोला है, देखो 5 टर्म है, कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, 10 में से 5 5, 15 में से 5 5 है ना, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 5 प्लस 10 प्लस 15 डॉट 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 प्लस 90 बोला है, प्लस 90 बोला है ना 90। देखो मेरे पास a की वैल्यू यहाँ पे है a इक्वल टू 5 और d इक्वल टू क्या होगा 10 में से 5 गया मतलब 10 माइनस नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, मतलब 15 में से 10 5, 10 में से 5 5, कुछ कोई भी कॉन्जुगेटिव यूज कर सकते हो, मतलब पाएगा। मेरे पास a की वैल्यू आ गया, d की वैल्यू है, n फाइंड करने का। n के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे n रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे भी देखेंगे तो n वो तो बहुत लेंदी हो जाता है, उसका वो नहीं है। फर्स्ट टर्म क्या है 5 और लास्ट टर्म क्या है 90, लेकिन n की वैल्यू तो फाइंड करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन यूज करनी है लेकिन n की वैल्यू हमें कैसे भी फाइंड करना ही पड़ेगा। तो n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बताओ, n की वैल्यू फाइंड करने के लिए बताओ Tn यूज करूँ क्या, Tn यूज करूँ क्या, Tn इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 और d। अब मुझे लास्ट वाला टर्म फाइंड करने का, Tnth टर्म, तो T90 फाइंड, लास्ट टर्म फाइंड करता हूँ मैं ना, लास्ट वाला टर्म फाइंड करने का। तो मुझे n की वैल्यू मिलेगा कि कितना टर्म है, n मतलब कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 90 तक कितना टर्म होगा वही फाइंड कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या हो जाएगा बताओ,
मुझे पूरा फाइंड करने का है तो 90 लिखूंगा मैं यहाँ पे, 90 वाला में कितना टर्म हो जाएगा, ए क्या है, ए क्या है 5 प्लस n माइनस 1 और d क्या है 5, तो इसको सॉल्व करो 90 इक्वल टू क्या होगा 5 प्लस 5n माइनस 5, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो n 5n क्या हो जाएगा बताओ, 5n क्या हो जाएगा 90, तो n इक्वल टू क्या होगा 18, 19 डिवाइडेड बाय 5, 90 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा 18, मतलब 18 टर्म है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब इसका बोलने का मतलब क्या है, 18 टर्म है इसमें, 5 एक पहला हो गया ये, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 18वां टर्म ये वाला है ना, ऐसा बोलने का मतलब। 17वां टर्म क्या होगा 85, 16वां टर्म क्या होगा 80 होगा इसका, है ना, 15वां टर्म हो क्या होगा 75 होगा। तो अब n की वैल्यू मिल गया, तो हम लोग को ये वाला फार्मूला यूज करेंगे अभी नेक्स्ट टर्म, ये वाला, क्यों ये वाला इजी है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करेंगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टाइम पता है n/2 करेंगे बस, वैल्यू आ जाएगा अपना, तो क्या हो जाएगा बताओ, Sn क्या हो जाएगा बताओ, n/2 फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या होगा, n क्या है 18 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म क्या है 5 प्लस लास्ट टर्म क्या है 90, ये होगा 18 9 2 1 जा 2 9 जा और ये 95, इसको मल्टीप्लाई करो 95, तो क्या हो जाएगा बताओ, 95 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो क्या हो जाएगा बताओ, 9 45 45 का क्या होगा 5, 45 का 5 और ये 81 ना, 9 9 जा 9 इंटू 9 81 और 4 85 855, तो 855 आ रहा है, 855 क्या है, 855 है क्या देखो, तो 855 मतलब ये वाला आंसर वो है, 855 मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, है ना। यहाँ पे देखो n की वैल्यू हम लोग फाइंड की, n की वैल्यू मिलने के बाद ये वाला यूज नहीं करेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, माइनस प्लस करना पड़ेगा, n-1 d इंटू यहाँ पे क्या है शॉर्ट और वो तो थोड़ा लेंथी हो जाता है। चलो देख लो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग, सिंपल है ये, थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ आज मैं, नेक्स्ट वाले लेक्चर से मैं और आराम से पढ़ाऊंगा। ये ऑलरेडी ये क्यों पढ़ा रहा हूँ जल्दी, क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल है और ऑलरेडी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, 10वीं 11वीं में सब जगह पढ़ चुके हैं हम लोग, थोड़ा 10वीं में पढ़े थे, थोड़ा 11वीं में पढ़े थे। चलो देखो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे का ले लो। चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखेंगे। देखो, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ द एपी ना, 20 टर्म का सम फाइंड करने का है, 20 टर्म का। अब यहाँ पे देखो एन लास्ट टर्म नहीं दिया है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, Sn इक्वल टू ये वाला यूज करूंगा, n/2 2a प्लस n-1 d। क्योंकि यहाँ पे 20 टर्म मुझे नहीं मालूम ना, लास्ट वाला टर्म नहीं मालूम ना, 20 टर्म कौन सा होगा, 20 टर्म लास्ट टर्म नहीं है, इसका क्या होगा n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 20 टर्म फाइंड करने का, वही तो फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, सम ऑफ 20 टर्म। लेकिन 20 टर्म कौन सा होगा वो मुझे नहीं मालूम, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला, ना कि दूसरा वाला यूज करेंगे। चलो अगर 20 टर्म यहाँ पे कुछ लिखा रहा था कि 20 टर्म ये है, तो n/2 डायरेक्ट लिख देते, n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो अभी यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू देखो, यहाँ पे अगर ये वाला इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, क्या होगा 1, 4, 7, 10, ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या, है ना, 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, a की वैल्यू बताओ, a = 4 और d = क्या होगा 7 - 4 = 3। अब यहाँ पे पुट करो, n की वैल्यू 20 टर्म फाइंड कर रहे हो, तो n की = 20 हो जाएगा, तो Sn 20 फाइंड करने वाला हूँ, मतलब S20 टर्म, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा 20 टर्म का सम कर लो, 20 टर्म जो रहेंगे, मतलब पहला ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस 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 20 टर्म वाले का, पहले का 20 टर्म का पूरा प्लस कर दो, है ना, उसका समीशन फाइंड करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, n क्या है 20, ये वाला फार्मूला यूज कर रहा हूँ, है ना, 20 डिवाइड बाई 2 इंटू a क्या वैल्यू 1 प्लस n क्या है 20 - 1 इंटू d की वैल्यू क्या है 3, d की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, ये 10 हो जाएगा, 2 1 जा ये 10 हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 10, 2 इंटू 1 2 प्लस ये 19 होगा, 19 38 57 हो जाएगा ना, 57 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10, और ये क्या होगा 57 59, मतलब 10 इंटू ये क्या होगा 590, मतलब
ये सारे टर्म को ऐड करूँगा, पहले के 20 टर्म अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना आ जाए 590। मतलब ऑप्शन कौन सा सही है 590, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन सही है। देखो ले लो, बस इतना ही मेरे को लगता है, इतना क्वेश्चन कराना काफ़ी है, फिर आगे हम लोग देखेंगे दूसरा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिए, चलो आगे का ले लो। थोड़ा सा सिंपल है ये सब, सारे क्वेश्चन तो सिंपल है। बाकी ग्राफ और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जी जान लगा देंगे, उसमें पूरा अच्छे से सिस्टमेटिक पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा इजी शॉर्टकट सारे चीज़ देखेंगे, बहुत सारे मेथड से देखेंगे कि ये ऐसे सॉल्व करेंगे, ये ऐसे सॉल्व करेंगे, ये ऐसे सॉल्व करेंगे, बहुत सारे मेथड है ना, उसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ये वाला थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ मैं, चलो आगे वाला देखते हैं। देख अब क्या है, अब मैं बोल रहा हूँ सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर फाइंड करने का है। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक लग जाएगा ना। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है, देखो SN फॉर्मूला क्या है, सिंपल। अगर ये फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3, इसका सम फाइंड करने का मुझे है ना, कोई भी कितना भी सम, मतलब स्टार्टिंग के 4, स्टार्टिंग के 10, स्टार्टिंग के 20, स्टार्टिंग के 100 का सम फाइंड, पहले से लेकर 100 तक का सम फाइंड करने का। तो कैसे फाइंड करेंगे बताओ। इसका फॉर्मूला है SN इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2 है ना। मतलब कौन सा टर्म, अगर मुझे देखो, मुझे पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 टर्म फाइंड करने का, तो इसका सम करूंगा 4 3 7 8 9, 4 और 3 7, 8 9 1 10 आ रहे हैं। ये दोनों तीनों, ये चारों को ऐड करने पे 10 आ रहा है। तो कौन सा टर्म है, फोर्थ ना, पहला दूसरा तीसरा तो फोर्थ, तो फोर्थ सम ऑफ फोर्थ पहले के तो n क्या होगा 4, क्या होगा 4 + 1 डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 1 जा 2 और ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2 इंटू ये 4 क्या होगा 4 + 5, 4 + 1 5, तो मतलब 10, 25 का 10 होगा है ना। तो 10 हो रहा है, तो वही मैं बोल रहा हूँ, जो n क्या रहेगा, जितना टर्म हम लोग फाइंड कर रहे हैं, 100वां टर्म फाइंड हो तो n = 100 हो जाएगा, और n की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो है ना, यहाँ पे फोर्थ टर्म लिया, 4 क्यों लिया, वो वाला उतने का सम फाइंड करने का, स्टार्टिंग से लेके वहां से लेके इधर का पूरा वैल्यू। अगर यहाँ पे 5 लिखा तो n = 5 लेते थे, और मतलब 5 + 4 + 3 + 2 + 1 उतना का सम फाइंड कर रहा हूँ, मतलब फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर फाइंड करने की कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। 50 ले लूँगा तो 51 से लेके 50 को सबको 1 + 2 + 3 + 4 + ... +50 इतना का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूँगा, है ना। चलो देखते एक एग्जाम्पल देखते जाते। इसका मुझे इसका वैल्यू फाइंड करने का, मतलब मुझे इसका फर्स्ट ये नेचुरल नंबर है, देखो 1 2 3 से स्टार्ट हो गया, मुझे पूरा ऐड करने का है, पूरा इसका ऐड करने का, हर टर्म का सम चाहिए मुझे पूरा 1 से लेके 20, तो कितना आना चाहिए बताओ। SN का फॉर्मूला क्या बताओ, n+1 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे n क्या बताओ, n क्या लास्ट टर्म क्या बताओ 20 का ऐड कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग के 20, पहले से लेके 20 तक ऐड, तो ये क्या हो जाएगा 20 + 1 डिवाइड बाय 2, मतलब क्या हो जाएगा 20 × 21 डिवाइड बाय 2, मतलब 2 1 जा ये 10 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये क्या हो जाएगा बताओ, 10 × 21, मतलब SN क्या हो जाएगा, SN 20 ना, S20 क्या हो जाएगा बताओ, S20 = 210 है ना, 210 सिंपल है क्या फॉर्मूला, मतलब कौन सा ये ना 210, ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। चलो इसमें ज़्यादा बताना कुछ नहीं है, बस देख लो ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये वाला देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये क्वेश्चन का। चलो अब स्क्वायर वाला देखते हैं और क्यूब वाला देखते हैं। जब क्यूब वाला, अब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है ना, अब स्क्वायर रहेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, इसका रहेगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, फर्स्ट 10 ना, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का स्क्वायर का हम लोग को ऐड करने का, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर, इसका समेशन मुझे चाहिए। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसके लिए फॉर्मूला देखो, SN = क्या होगा, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बस ज़्यादा जानना नहीं है। पहले का क्या होगा, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का अगर वो रहेगा तो n+1 डिवाइड बाय 2, अगर स्क्वायर का रहेगा तो n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6 है ना। चलो अब मैं देखता हूँ, देखो यहाँ पे देख लो,
अगर मुझे इसका ही स्क्वायर चाहिए, इसका फर्स्ट 3 का, मतलब इसका मैं क्या बोल सकता हूँ, 3 स्क्वायर मतलब 9, 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1, मतलब 9 4 13 और 14, मतलब 3 टर्म। अगर मैं यहाँ पे S3 का, S3 फर्स्ट 3 n स्क्वायर का, एस एन का स्क्वायर का मुझे पहले के इसका 3 का चाहिए ना, 3 वाले 3 टर्म का, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, इतने का स्क्वायर का सम चाहिए मुझे। तो कैसे फाइंड करूंगा, n क्या है 3, n क्या होगा बताओ, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, ये 3 नहीं है, थर्डवा टर्म है, तो थर्डवा टर्म ले रहा हूं मैं, तो 3, ये 3 स्क्वायर को 3 मत ले लेना, मतलब कौन सा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो 3 आ रहा ना, थर्ड टर्म, मतलब ये थर्ड टर्म है, थर्ड 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, 3 इंटू 4 इंटू 3 दूनी 6 और ये 7 डिवाइडेड बाय क्या होगा 6 होगा, और ये भी 6 ही है, ये 6 है, कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए, तो मतलब 3 1 जा 3, 2 जा 2 1 जा 2, मतलब 2 इंटू 7 क्या होगा, 7 इंटू 2 क्या 14 है, देखो 14 आ रहा है क्या पूरा, वही मैं बता रहा हूँ, कौन सा टर्म का स्क्वायर पूरे, मतलब जो से टर्म का आता है, मतलब 10 का स्क्वायर का, मतलब 1 से लेके 10 का स्क्वायर करूंगा और उसका सम करूंगा, तो वही फाइंड करने की कोशिश करूंगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, 10th वाला, 20 वाला, 30 वाला, 100 का, 200 का, 300 का, उसका सम चाहिए, तो वो वाली फाइंड करूंगा। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले ऊपर वाले का, फिर देख लेते हैं हम लोग दूसरे वाले। चलो देखो इसका क्या हो जाएगा बताओ, मुझे बोल रहा है 28 का, तो n क्या होगा 20 होगा, है ना, n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 20 का, मतलब फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम चाहिए, मतलब कौन से 20 का, स्टार्टिंग से लेके 20 टर्म का स्क्वायर चाहिए, 20 स्क्वायर का, पूरे जितने भी टर्म है 20 स्क्वायर, 19 18 स्क्वायर, 13 17 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 15 14 13 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, उसका सबका सम चाहिए स्टार्टिंग से लेके 20 तक का। तो हम लोग n इक्वल टू फॉर्मूला लिखो, एस एन इक्वल टू क्या होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, n क्या है, n 20 है तो 20 हो जाएगा, और ये क्या 20 प्लस 1, और ये क्या हो 20 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। चलो ये क्या हो जाएगा बताओ, 20 इंटू 21 इंटू 20 40, और ये 41 इंटू डिवाइड बाय 41, ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 2 40 और प्लस 1 41 डिवाइड बाय 6, 2 से कट कर दो, 3 से कट करो, 2 से कट करो पहले, 2 3 जा, और ये 10 हो जाएगा, और ये 3 से 7 हो जाएगा, है ना, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 10 इंटू 7 इंटू 41, ये 10 से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताओ, 7 और ये 28, इतना तो ये हो जाएगा ये होगा, और ये 10 0, तो S20 वाला का स्क्वायर ना, S20 का पूरा स्क्वायर का सम होगा, तो ये आंसर हो जाएगा ना, ये वाला देखो 2870 है क्या, 2870 देख, ये आंसर होएगा 2870, है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ मैं क्योंकि ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं हम लोग, ये वाला देखो ले लो स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्यूब वाला देख लेते हैं हम लोग, क्यूब वाला, अब द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, है ना, इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर नॉर्मल वाला मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 का क्या करेंगे जब, तो क्या होगा n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, Sn स्क्वायर का कीजिए, मतलब फर्स्ट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का क्या फॉर्मूला था, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। अब क्यूब का चाहिए मुझे, क्यूब का क्या करेंगे, क्यूब का के लिए देखो ये फॉर्मूला है Sn क्यूब का, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, और इसका पूरा ना स्क्वायर कर दो, मतलब जो पहला था ना वो पहले का अगर मैं पूरा होल स्क्वायर कर दूंगा ना तो क्यूब वाला आ जाएगा बस, और कुछ याद नहीं करने का, मतलब ये दोनों याद रखेंगे और थर्ड वाला कैसे याद रखेंगे, इसका होल स्क्वायर, बस इतना ही करने का है। चलो देखते क्वेश्चन, देखते डायरेक्ट क्वेश्चन देखते, देखो 20 का, इसका भी 20 टर्म फाइंड करने का, Sn क्या हो जाएगा बताओ, Sn क्या होगा
n+1 डिवाइड बाई 2 द होल स्क्वायर। जैसा पहला था ना, इसको मैं पूरा मिटा दूँ ऐसा, तो ये पहले वाले के लिए है ना, और क्यूब के लिए क्या है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बस 20 टर्म फाइंड करने का 20 को, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 20 इंटू 20 + 1 क्या होगा, 20 + 1 क्या होगा 21 डिवाइड बाई 2 और इसका स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या हो जाएगा बताओ, 2 ये 10 हो जाएगा, मतलब क्या होगा ये 10 इंटू 21 द होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 10 इंटू 10 इंटू 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 क्या होगा, 21 इंटू 21 क्या होगा 1, और ये 2 इंटू 2 इंटू 4, मतलब क्या होगा 1 और ये 4 और ये 4 4 4 ना, तो ये क्या हो जाएगा 4 4 1 और एक 2 0 2 0, मतलब इतना आंसर आएगा है ना। देखो 4 4 4 1 0 0 कितना, कौन सा है बताओ, 4 4 1 4 4 1 0 0, तो ये वाला आंसर हो जाएगा है ना। चलो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद हो जाएगा। उसमें भी 2 ही फॉर्मूला याद करने के, कौन सा, पहले का फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n n+1 डिवाइड बाई 2, स्क्वायर वाला n n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 है ना। थर्ड वाला क्यूब का क्या है, पहले वाला क्या होल स्क्वायर, n n+1 डिवाइड बाई 2 द होल स्क्वायर। बस चलो अब देखते कौन सा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना। जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, AR स्क्वायर AR क्यूब डॉट 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 AR⁻n−1 है ना। इसमें देखो, इसमें क्या है, जो ये है पहला टर्म, ये क्या है फर्स्ट टर्म है, और R क्या है कॉमन रेशियो है। कॉमन डिफरेंस था ना D वहां पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो यहाँ पे क्या है कॉमन रेशियो है, यहाँ पे बस रेशियो कॉमन रेशियो है ना। यहाँ पे AR क्यूब AR कैसे निकालेंगे बताओ, जहाँ प्रीवियस माइनस वो करते थे ना, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो R यहाँ पे कैसा निकालेंगे, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय प्रीवियस, नेक्स्ट डिवाइड बाय प्रीवियस, मतलब AR डिवाइड बाय A, तो क्या होगा A का आंसर R हो जाएगा। दूसरे में ऐसा करेंगे, R कैसे निकालेंगे बताओ, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, मतलब AR क्यूब डिवाइड बाय क्या होगा AR स्क्वायर, क्या होगा A एक आंसर 2 से 1, तो मतलब R बचेगा है ना। ऐसे फाइंड करेंगे, मतलब वहाँ पे कॉमन डिफरेंस के साथ फाइंड करते हैं, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, यहाँ पे नेक्स्ट डिवाइडेड बाय प्रीवियस, नेक्स्ट डिवाइड बाय प्रीवियस। चलो अब इसमें tnth टर्म फाइंड करेंगे, वैसे सेम है, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पहले फाइंड करेंगे ज्योमेट्रिक है या अरिथमेटिक, उसके बाद tn क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला AR⁻n−1, ये फॉर्मूला होता है tn का, tn के लिए AR⁻n−1। Sn के लिए क्या है, Sn के लिए क्या है, सम फाइंड करने का मुझे, तो क्या हो जाएगा AR⁻n−1 डिवाइड बाय R-1 व्हेन R इज लेस देन 1 होगा। जब R इज ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या हो जाएगा, बस उसको कुछ नहीं करने का है, बस सेम चीज माइनस में आंसर आ जाएगा। इसको भी ये वाला यहाँ पे यूज करेंगे तो माइनस में आंसर, माइनस इसमें भी माइनस होगा, ऊपर भी माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ऊपर भी आएगा और नीचे भी माइनस आएगा। बस रीअरेंज कर रहा हूँ ताकि पॉजिटिव वैल्यू देगा ना, तो इसको क्या लिखूंगा उस ये वाला भी यूज कर सकते हैं अपन, लेकिन क्या है इसमें नेगेटिव रीअरेंज करके लिख रहा हूँ मैं बस ताकि पॉजिटिव वैल्यू मिले, 1 R⁻n डिवाइड बाय 1 R, ये वाला। Sn के लिए 2 फॉर्मूले, ये भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। और Tn की वैल्यू हम लोग क्या है, Tn इक्वल टू क्या है AR⁻n−1, Sn इक्वल टू AR⁻n−1, और ये मैं लिख रहा हूँ इसलिए एक भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। इसके लिए मैं, ताकि मैं ये वाला डिराइव कर सकता हूँ, बताओ ये वाला डिराइव कर सकता हूँ, S इक्वल टू, देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 फॉर्मूले, व्हेन R इज लेस देन 1 तो Sn क्या हो जाएगा AR⁻n−1 डिवाइड बाय R-1, व्हेन R इज ग्रेटर देन 1 Sn इक्वल टू क्या होगा A1 R⁻n डिवाइड बाय 1 R है ना। सम ऑफ द इनफाइनाइट, मतलब कोई भी जो जीपी टर्म रहेगा और वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, उसका सम कैसे निकालेंगे है ना। सम निकालेंगे, कैसे सम निकालेंगे, अगर इनफाइनाइट तक जाएगा कोई भी जीपी, समझो ये वाला जीपी ऊपर वाला हम लोग लिख रहे हो, वो जीपी इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है,
ये वाला सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी है, उसका सम कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर ये इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना, ये कुछ वैल्यू तक जाएगा तो हम लोग फाइंड करेंगे इससे। लेकिन अगर सम इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना, इसमें और ऊपर वाले में, पहले वाले में और इसमें कुछ वैल्यू कुछ उसमें तक जाएगा तो हम लोग सम फाइंड करेंगे। अगर यही जीपी सीरीज ना अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, समेशन उसका इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो हम लोग सम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए देखो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, बताओ। अब देखो यहाँ पे सम मतलब n की वैल्यू ना, n की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ बढ़ते जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ बढ़ते जा रहा है ना, मैं बोलूंगा इनफाइनाइट, सम ऑफ इनफाइनाइट ना, तो जो इनफाइनाइट सीरीज रहेगा वो प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो n की वैल्यू देखो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। और r की वैल्यू लेस देन 1 है, r की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब समझो 0.5 0.4 ऐसा कुछ होगा, 0.9 ऐसा कुछ होगा, है ना। अब मैं समझो एक एग्जांपल लेता हूँ, है ना, 0.5 और इसका 1 कर देता हूँ तो 0.5 आएगा। अब 0.5 स्क्वायर कर देता हूँ, मतलब n की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ ना, n की वैल्यू यहाँ पर है ना, r अगर समझो ये है और n की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5। अगर मैं करता हूँ 0.5 रेज टू इनफाइनाइट तो ये की वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 0.0000 ऐसा कुछ आएगा तो नेग्लिजिबल, है ना। इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ, इसका वैल्यू देखो अगर मैं 0.5 करता हूं तो क्या आएगा बताओ, r की वैल्यू when r is less than 1 तो sn is equal to a r raised to n minus 1 ना। अगर मैं ये करता हूँ तो 0.000 कुछ जीरो वैल्यू आएगा, या ये फार्मूला कुछ गलत लिख दिया हूँ क्या, फार्मूला मैंने फार्मूला कुछ गलत लिख दिया हूँ, एस एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू एन माइनस 1, एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू एन माइनस 1 आर माइनस 1, और ये इफ आर इज पॉजिटिव एंड आर इज ग्रेटर देन 1 तो 1 माइनस 1। चलो कोई बात नहीं, देखो अगर गलत आएगा ना तो भी निगेटिव वैल्यू, अगर पॉजिटिव भी हो जाएगा वो वाला वैल्यू तो 0.8। अगर ये इनफाइनाइट तो मतलब ये अप्रोक्सीमेट 0 हो जाएगा, क्या वैल्यू, ये 0 हो जाएगा। आई थिंक फार्मूला मेरा उल्टा सीधा हो गया है, ए आर रेज टू एन माइनस 1 ए आर रेज टू एन 1 माइनस आर रेज टू एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर रेज टू एन, है ना। ये शायद ये फार्मूला शायद आई थिंक उल्टा हो गया है मेरे, ये उल्टा हो गया शायद, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आई थिंक 1 माइनस आर रेज टू एन 1 माइनस आर, है ना, जब आर इज लेस देन रहेगा। और इसका ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा बच्चों, गलत हो गया थोड़ा, देखो आर रेज टू एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, है ना, आर माइनस 1। चलो अगर सम ऑफ इन्फिनिटी अगर s इक्वल टू लेस देन रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो थोड़ी सी गलती हो गया, देख लेते, 1 माइनस आर रेज टू एन हो जाएगा, क्या होगा 1 माइनस आर रेज टू एन डिवाइड बाय क्या होगा, जो नीचे रहेगा वो ऊपर भी हो जाएगा ना, क्या होगा 1 माइनस आर, और दूसरा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला उल्टा सीधा हो गया, क्या हो जाएगा आर रेज टू एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। अब देखो यहाँ पे, है ना, तो मैं बोल रहा हूँ एन की वैल्यू सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, मतलब 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस डॉट 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 ऐसा कुछ जाएगा, ये ना समझो जीपी सीरीज में है ना, ये वाला जीपी सीरीज में, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो मतलब एन की वैल्यू फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड, एन की वैल्यू इनफाइनाइट, एन की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, आर की वैल्यू समझो कुछ ले लिया हूं मैं, आर इज लेस देन 0.5 ना, तो 0.5 का स्क्वायर करूंगा 1 करूंगा तो 0.5 आएगा, 0.5 का समझो स्क्वायर करूंगा तो 0.05 मतलब क्या होगा 25 आएगा, 25 और 2 0.25 आएगा, है ना। और अगर मैं इसका वैल्यू इंक्रीज करते जाता हूँ, ये तो कांस्टेंट रहेगा, आर का कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो तो कांस्टेंट रहेगा, इसका इनफाइनाइट तो ये अप्रोक्सीमेट क्या है 0 तक आएगा, मतलब ये वाला आर रेज टू एन 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो एस एन की वैल्यू बताओ मुझे, एस एन क्या हो जाएगा, ए ये 1 माइनस, अब जब सीरीज
इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये वाला देखो r⁻n, इसका मतलब क्या हो रहा हूँ, r⁻n जो रहेगा अगर इनफाइनाइट तक जाएगा तो अप्रोक्सीमेट 0 की वैल्यू, मतलब ये 0 तक होते जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 माइनस r हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, a 1 माइनस r, है ना। तो ये रहेगा इनफाइनाइट चीज। अगर मैं सेम चीज अगर मैं इसमें यूज करता हूँ, देखो दूसरे फॉर्मूले में r की वैल्यू समझो 0.5 ले लेता हूँ, r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो r की वैल्यू समझो 1.25 ले लेता हूँ ना, तो 1.25 1 ले लेता हूँ तो क्या 1.25 ये तो सेम रहेगा, इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या होगा 1.25 इंटू 1.25 कुछ वैल्यू आएगा, और 1.25 रेज टू इनफाइनाइट ले लेता हूँ ना, तो कुछ वैल्यू इनफाइनाइट में आएगा, है ना। यहाँ पे इनफाइनाइट में आएगा क्योंकि r की वैल्यू 1.25 इनफाइनाइट रहेगा। तो इसको मैं जब समेशन करूंगा Sn इक्वल टू देखो a क्या होगा r⁻n, r क्या 1.25 रेज टू इनफाइनाइट -1 डिवाइड बाय क्या होगा r-1, ये वाला। अगर मैं इसको सम कर रहा हूँ तो सम करने नहीं पाऊंगा, क्यों बताओ, ये इनफाइनाइट हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय क्या r-1। क्या मैं इसको सम कर सकता हूँ क्या, इनफाइनाइट वैल्यू, मुझे इनफाइनाइट की वैल्यू मालूम है, तो इसको तो मैं सम नहीं कर सकता हूँ ना, समेशन कर ही नहीं सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Sn की वैल्यू क्या होगा a 1 माइनस r, ये वाला यूज करेंगे हम लोग जब r की वैल्यू लेस देन 1 रहेगा, तो ये वाला समेशन के लिए यूज करेंगे, है ना। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे साथ भी फॉर्मूले में, है ना। ये वाला देख लो, करेक्शन किया हूँ मैं, देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में Tn इक्वल टू a r⁻n-1, इफ r इज पॉजिटिव और लेस देन 1 रहेगा तो क्या होगा Sn इक्वल टू a 1 माइनस r⁻n डिवाइड बाई 1 माइनस r। दूसरा क्या होगा, इफ r इज पॉजिटिव एंड r इज ग्रेटर देन a r⁻n-1 डिवाइड बाई r-1, जब ये सीरीज इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा ज्योमेट्रिक। जब ज्योमेट्रिक सीरीज ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज जो रहेगा वो इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो है ना, दो फॉर्मूले Sn a 1 माइनस r⁻n 1 माइनस r Sn a, इसमें तो सम नहीं करने पा रहे ना, तो ये तो इसका यूज नहीं करेंगे हम लोग, ये वाला यूज करेंगे Sn a डिवाइड बाय 1 माइनस r। चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन है क्या इसमें। चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, पहले बच्चों पहले स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा गलती हो गया था मेरे से भी फॉर्मूले लिखने में ना, कन्फ्यूजन हो जाता है, 1 माइनस r⁻n रहेगा या पहले आगे पीछे रहेगा या ऊपर नीचे, आगे पीछे रहेगा या 1 पहले आएगा या r⁻n आएगा पहले। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि सही है, कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। चलो आगे वाला क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। देखो फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज, सम फाइंड करने का ना, सम फाइंड करने के लिए देखो फॉर्मूला देखो मैंने दिखाया, दो ही फॉर्मूले Sn इक्वल टू a 1 माइनस r⁻n 1 माइनस r लेस देन ग्रेटर देन। चलो Sn का फॉर्मूला क्या है देखो, Sn इक्वल टू क्या होगा a 1 माइनस r⁻n डिवाइड बाय 1 माइनस r। ये सीरीज क्या ज्योमेट्रिक सीरीज में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज में या नहीं है, देखो ये 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस डॉट 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 256 है ना। यहाँ पे इनफाइनाइट तक जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, सम फाइंड करने का है मुझे, सम फाइंड करने का है, इसका पूरा सम फाइंड करने का है। क्या इनफाइनाइट तक जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसका सम फाइंड करो, क्या हो जाएगा बताओ Tn, और Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू क्या हुआ a r⁻n-1 है ना। अब फाइंड करो, यहाँ पे a क्या है, a क्या है, इसको इससे कंपेयर करेंगे, ar स्क्वायर डॉट 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 इस आएगा, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 1 है और ar इक्वल टू क्या है 2 है, तो a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे देखो a की वैल्यू 1 इंटू r इक्वल टू 2, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। ये ऐसा फाइंड करो, या तो क्या करो प्रीवियस माइनस नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करो, r की वैल्यू क्या है, नेक्स्ट क्या है 2 डिवाइडेड बाय 1 और 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2 आएगा, है ना। नेक्स्ट डिवाइड बाय प्रीवियस, वहाँ पे क्या करते हैं नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, कॉमन रेशियो, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, वहाँ पे यहाँ पे क्या है कॉमन रेशियो, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय प्रीवियस, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय प्रीवियस, ऐसा करेंगे। अब मुझे फाइंड करने का है Sn के लिए n की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू है ही नहीं मेरे पास, a की वैल्यू है और r की वैल्यू है, तो यहाँ से फाइंड कर लो n की वैल्यू। देखो 256, तो 256 मुझे, तो 256 में कौन सा टर्म है वो फाइंड करो। a की वैल्यू क्या है बताओ, a की वैल्यू 1 है इंटू r की वैल्यू क्या है 2 रेज टू n-1। क्या 256 का कोई स्क्वायर है क्या, 256 का 15 का 225 होता है, तो 16 का क्या होगा 256, तो 16 स्क्वायर होगा इक्वल टू 2 रेज टू n-1, तो 16 क्या होगा, इसको लिख सकता हूँ क्या मैं,
देखो ये 2 है तो बेस सेम करने की कोशिश करो ना। ऑलरेडी मैं पहले या दूसरे लेक्चर में बता दूंगा, बेस सेम रहेगा तो हम लोग पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 2⁴ लिख सकता हूँ क्या, 16 को इसको स्क्वायर इक्वल टू 2⁻n−1 है ना, ये कर सकता हूँ मैं। देखो 2⁴ मतलब 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार करूंगा तो 16 आएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 × 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा इक्वल टू 2⁻n−1। और ये क्या होगा, देखो बेस सेम है, दोनों साइड लॉग लेके सॉल्व करो, पहले बताया था मैंने, या तो दोनों को पावर बेस सेम है ना, दोनों का बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर दो, 8 इक्वल टू n−1। तो n−1 इक्वल टू क्या होगा 8, n इक्वल टू क्या होगा 1 + 8, n इक्वल टू क्या होगा 9। ये 9 आया, अब 9 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो Sn में, S फाइंड करने के मतलब कितना टर्म है, कितना टर्म है इसका, 9 टर्म है ना, 9 टर्म है ना, इसमें 4 आएगा, फिर ये 1 4 फिर ऐसा, तो 9वां टर्म आएगा। तो Tn की वैल्यू फाइंड करो, Sn की वैल्यू फाइंड करो। Sn की वैल्यू लिखता हूँ मैं, देखो Sn क्या है, a 1 - r⁻n डिवाइड बाय 1 - r है ना। ये r की वैल्यू क्या है, 2 है ना, r की वैल्यू 2 है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दूसरा वाला यूज़ कर लो ना, ये भी यूज़ करेंगे तो भी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। माइनस माइनस नीचे भी माइनस आएगा, ऊपर भी माइनस आएगा, तो भी हम लोग माइनस माइनस कट जाएगा तो भी वही आएगा। लेकिन हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, वही वाला जो ग्रेटर, r इज ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाला यूज़ कर लो ना, कौन सा, वो वाला यूज़ कर लो, ऊपर वाला r⁻n−1 और ये r⁻−1, वो भी, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ करेंगे और वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखो दोनों यूज़ करेंगे सेम आंसर आएगा, लेकिन दोनों में देखो ये वाला यूज़ करेंगे तो दोनों में ऊपर नीचे माइनस माइनस आएगा, प्लस ही आएगा, और ये वाला यूज़ करेंगे तो भी आएगा। देखो ये वाला मैं यूज़ करता हूँ पहले, देखो Sn इक्वल टू क्या है, n 9 है तो a क्या है 1 है इंटू 1 माइनस r क्या है 9, r क्या है 2⁻9 डिवाइड बाय क्या होगा 1 - 2। इसको सॉल्व करता हूँ, 1 का 1 तो क्या होगा 1 - 2⁻9, 2⁻9 क्या हो जाएगा बताओ, 2 2 4 8 16 32 और 64 को 2 से 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 128 और फिर 128 को तो 256 फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 512 आ रहा है, 512 डिवाइड बाय क्या होगा -1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -511 डिवाइड बाय -1। देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या 511 है ना, 511 है। इसे मैं सॉल्व करता हूँ, देखो ये वाला फॉर्मूले से सॉल्व करता हूँ, ये वाला जो मैं लिखा हूँ, ये r⁻n−1 ना, ये वाला दूसरा फॉर्मूला लगाता हूँ। चलो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, चलो मैं ये इंटरचेंज कर दिया, दूसरा वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। देखो क्या करता हूँ, Sn इक्वल टू a 1 - n तो r⁻n−1 डिवाइड बाय r-1। इसमें माइनस माइनस आए तो कैंसिल हो गया, ये क्या है 1 r⁻n मतलब 2⁻9 -1 डिवाइड बाय 2 - 1 क्या हो जाएगा 2⁻9 मतलब 512 -1 डिवाइड बाय 2 - 1 मतलब 511 डिवाइड बाय 1। देखो सेम आया क्या, मैंने बोला ना सिर्फ यूज़ कर सकते दोनों, सिर्फ माइनस आ जाएगा बस, ताकि पॉजिटिव में वैल्यू आए, इसके लिए हम लोग लिखते हैं ऐसा। चलो देखो ये क्वेश्चन देखो, ले लो इसका 512 ना, 511 आंसर है ना, तो मतलब ये वाला सही है 511 का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओह हमेशा भूल जाता हूँ मैं ये प्रीव्यू दबाने के लिए। चलो इसका लिए तो इसका भी ले लो, इसका लेने के बाद ये वाला ले लो, इसका ले लो 511, इससे भी आएगा और इससे भी आएगा, इसमें माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे नीचे वाले। चलो आगे वाला देखते और भी ज्योमेट्री। चलो ये वाला, अब देखो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, आर की वैल्यू है ना, इनफाइनाइट की वैल्यू फाइंड करें। देखो ये इनफाइनाइट, तो देखो a 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 a की वैल्यू क्या बताओ, ar स्क्वायर प्लस डॉट डॉट आ, a की वैल्यू देखो a की इक्वल टू 1 है, और ar की वैल्यू बताओ ar इक्वल टू 1/2 लिखो
तो ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करो 1 इंटू आर इक्वल टू 1/2, तो आर इक्वल टू क्या होगा 1/2 लेस देन 1 है ना। ऐसे फाइंड करो या तो नेक्स्ट डिवाइड बाय प्रीवियस। अगर मैं नेक्स्ट डिवाइड बाय प्रीवियस करता हूँ, देखो 1/4 डिवाइडेड बाय क्या करता हूँ 1/2, तो 1/2 2 1 जा 2, तो क्या होगा 1/2 ही होगा। 1/8 डिवाइड बाय 1/4 करूंगा तो क्या होगा 1/2 ही आएगा, है ना। तो आर की वैल्यू आ गया और ए की वैल्यू आ गया, ये दोनों की वैल्यू आएगा। सम इन्फिनिटी फाइंड कर रहे हैं, कैसा फाइंड करने का, एस इन्फिनिटी की वैल्यू फाइंड क्या होगा ए 1 माइनस आर, क्या हो जाएगा बताओ। एस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है बताओ। ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1 डिवाइडेड 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है देखो 1/2, तो 1/2 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1/2 या क्या हो 1/2, तो ये ऊपर जाके क्या हो 2 हो जाएगा। तो एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा बताओ 2, है ना, ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा। देखो सिंपल है क्या, एस ऑलरेडी मैं ये इक्वेशन डिराइव किया हूँ, है ना, ये वाला इक्वेशन डिराइव किया हूँ। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, इसके लिए मैंने डिराइव कर दिया वो क्वेश्चन, है ना, वो इक्वेशन को एस इन्फिनिटी ए 1 माइनस आर, ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर, तो क्या हो जाएगा 2। आंसर क्या है 2, है ना। थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है बच्चों, 2। चलो आगे का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगर ये एफ नेट है ना, जी फाइंड है ना, जब ग्रेविटेशनल पढ़ोगे तो ये वाला फॉर्मूला देखोगे, एफ नेट इक्वल टू जी एम एम, ये 1/r² प्लस 1/2r² प्लस ये फॉर्मूला में, ये क्वेश्चन इसलिए लेना ताकि तुम लोगों को लगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं, कैपेसिटर में यूज करते हैं हम लोग, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहता है ना, इस सीरीज और पैरेलल में बना रहता है, तभी हम लोग ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यूज करते हैं कैपेसिटर में, यहाँ पे यूज करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, देखो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो एफ नेट क्या है बता, जी कैपिटल एम स्मॉल एम इक्वल टू 1r² प्लस 1 डिवाइड बाय 2r² प्लस 1 डिवाइड बाय 4r² प्लस, देखो इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो जी एम एम, यहाँ से 1/r² कॉमन ले सकता हूँ क्या, 1/r², 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 अगर 1/r² कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा ये, देखो तो क्या हो जाएगा बताओ, ये r² रहेगा, जी एम एम जी एम डिवाइड बाय r², है ना। ये देखो अब मैंने इसको ऑब्जर्व किया, क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है क्या, देख लो इसको सॉल्व करो, ये क्या है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, और आर की वैल्यू देखो, आर की वैल्यू कैसा निकालूंगा मैं, नेक्स्ट डिवाइड बाय प्रीवियस, तो आर की वैल्यू क्या हो 1/2 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या होगा 1/2। फिर से दूसरा वाला चेक करता हूँ, 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, क्या हो जाएगा 1, मतलब 1/2। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ये, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए एस इनफाइनाइट तक का फॉर्मूला क्या है, ये क्या है बताओ, इसका अलग से निकाल लेता हूँ मैं, है ना, इसका अलग से निकाल के मैं इसका ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस निकाले थे, कितना आया था 2 आया था, मतलब क्या होगा ये देखो इसका निकालूंगा, एस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा बताओ, हाँ इसका वैल्यू निकालूंगा, एस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा बताओ, एस इनफाइनाइट क्या होगा, ए 1 माइनस आर, ये क्या हो जाएगा, ए क्या है 1 है और ये 1 माइनस आर क्या है 1/2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, बस ये हम लोग ने इसका निकाले पूरे का, और यहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर दो 2, तो क्या हो जाएगा एफ नेट क्या हो जाएगा बताओ, जी एम डिवाइड बाय r², और ये 2 मल्टीप्लाई आगे लेके आ जाओ, तो इतना वैल्यू रहेगा उसका 2g m डिवाइड बाय r²। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ये पूरे का मैंने निकाल दिया इसका, ये पूरे का निकाला हूं मैं, ये सीरीज है ना, ये वाले का इसका वैल्यू सीरीज ये आया, और इसको फिर जो 2 आया वो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हूँ मैं यहाँ पे, तो ये वाला पूरा वैल्यू क्या रहेगा, ये 2 mm। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो तो ऑप्शन 2 टाइम्स ऑफ कौन सा है, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा है, ये वाला है,
थर्ड वाला ना, तो थर्ड वाला सही होगा। क्या सिंपल है क्या ये? देखो सिंपल है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले थोड़ा सा। देखो ये सब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ना, फिजिक्स में बनते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो सीरीज मालूम रहेगा ना तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक तो बच्चा फाइंड कर लेगा, यहाँ तक ये वाला आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेगा, लेकिन ये जो सीरीज बनेगा उसको कैसे सॉल्व करेगा? वो सॉल्व करने के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आना चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आना चाहिए ना, ये सब आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी बोला मैंने कहाँ कहाँ यूज होता है, देखो। चलो अब आगे देखो कुछ बचा है क्या? अच्छा देखो बच्चों, जो मुझे देखो कुछ चीज़ छूट जाता है ना, और मुझे लगता है कि बच्चों को वो सब चीज़ बताना चाहिए, तो वो चीज़ मैं बाद में ऐड कर रहा हूँ। जैसे अभी लेक्चर 3 या 4 में स्क्वायर रूट पढ़ाया था, तो मुझे लगा ये सब चीज़ मैं शायद छोड़ दिया होगा बताने के लिए, तो ये सब चीज़ बताना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं बताता हूँ। देखो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आना चाहिए? 5 आएगा, √5 क्यों बताओ? क्या मैं 5 को यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया हो तो 2 है, तो 1/2 लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, है ना, इनटू फिर से 5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या करूँ? 5 1/2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है तो 1/2, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे क्या है 1/2। देखो क्या हो जाएगा, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो मतलब 5 = 1/2 + 1/2, मतलब क्या हो जाएगा 5 रेज़ 1/2, हाफ क्या होगा 1 = 5। देखो यही आ रहा है क्या जो मैंने सॉल्व किया था, है ना, यही आ रहा है, तो ऐसा सॉल्व करेंगे इसको। देखो इसको 5 / √5, 5 / रूट को ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं 5 को देखो, 5 को क्या लिखा √5, तो मैं 5 को फिर से लिख सकता हूँ क्या √5 × √5 / √5। देखो ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा √5। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 / √5 को क्या लिख सकता हूँ √5 लिख सकता हूँ। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ बताओ? इसको देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, √5 है ना। अब 5 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 5 को देखो, 5 को √5 तो फिर से √5 लिखूंगा मैं, √5 × √5, ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1/√5। ये सब चीज़ कॉमन है। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो √5 क्या होता है 5 / √5, तो क्या होगा √5 हो जाएगा, और ये क्या होगा √5 / 5 क्या होगा 1/√5 हो जाएगा, है ना। चलो अब देखो ये सब थोड़ा सा और देख लेते। इसको मैं कितने टाइप से लिख सकता हूँ बताओ? इसको मैं कितने टाइप के लिख सकता हूँ बताओ? ये वाले को, ये देख लो, x⁵5/2। इसको मैं कितने तरीके से लिखता हूँ? क्या मैं लिख सकता हूँ क्या इसको? क्या लिख सकता हूँ x⁵5 और ये 1/2। 1/2 का क्या मतलब स्क्वायर रूट हुआ, तो स्क्वायर रूट लिख दिया x⁵5। अब इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं? क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या x² × x², बेस सेम पावर ऐड 2 2 2 2 + 2 + 1 मतलब 5 हो जाएगा। मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ, या क्या लिख सकता हूँ, एक बाहर आ जाएगा, एक बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, मतलब x²√x। इसको ऐसे फॉर्म लिख दो, ये फॉर्म में लिखो, ये फॉर्म में लिखो, ये फॉर्म में लिखो, ये फॉर्म में लिखो। सेम चीज़ इसमें बोल रहा हूँ मैं, सेम चीज़ इसमें भी लिख रहा हूँ मैं। देखो क्या हो जाएगा, सेम चीज़ इसमें लिख रहा हूँ, x⁵7/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? x⁵7 क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, मतलब x⁵7। क्या फिर से लिख सकता हूँ क्या ऐसे में? x⁵2 × x, बेस सेम पावर है 2 2 4 2 6 और 1 7, मतलब 1 2 3 बाहर निकले, मतलब x³ √x। इसको ऐसे भी लिख सकते, इतने फॉर्म में लिख सकते। अब इसको देखो, इसको कितने फॉर्म में लिख सकते हैं? x⁻10/3। देखो x⁻10/3 मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x⁻10⁻1/3। 1/3 का मतलब क्या हुआ? क्यूब रूट हुआ, तो मतलब क्या लिख सकूँगा मैं? यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं डिफाइन कर रहा हूँ मैं, क्यों? बाय डिफॉल्ट 2 रहता है, यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ मैं x⁻10। अब मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? ये 3 है, x³ बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम हो जाएगा, पावर ऐड 3 3 6 3 9 और 1 10। मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 2 3 ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा, मतलब x³ और यहाँ पे 3 और ये x, ऐसा। मतलब ये वाले ऐसा कन्फ्यूजन ना होए, मिटा देता हूँ मैं, रुक जा बताता हूँ। मतलब 1 बाहर 2 3, तो मतलब x³ बाहर निकला इंटू
अंडर रूट ऑफ एक्स और ये ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, इतने फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, है ना। सेम चीज़ को क्या लिख सकता हूँ मैं उसको, ओहो ये क्या आ गया, इसको क्या, ये क्यों आ गया यहाँ पे चलो कोई बात नहीं। इसको देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो कोई बात नहीं, ये वाले को उठा के मैं इधर कर देता हूँ, है ना, इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको कैसे लिखूंगा बताओ, मैं क्या लिख सकता हूँ, x⁻16⁻³ लिख सकता हूँ, मतलब क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है मतलब 3 और ये 6x⁻16, मतलब क्या लिख सकता हूँ, क्यूब रूट ऑफ x⁻3 इंटू x⁻3 इंटू x⁻3 इंटू x⁻3 इंटू x⁻, 3 3 6 3 3 9 12 3 इंटू x⁻1, इतने फॉर्म में लिखूंगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या पावर बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, 3 3 6 9 3 6 9 12 15 1 16, तो इसमें से 1 2 3 4 5 5 बाहर निकल जाएंगे, 5 बाहर निकलेंगे, जैसा स्क्वायर था ना तो स्क्वायर रूट था तो एक एक ये बाहर आके x बन जाएगा, ये x बन जाएगा, ये x बन जाएगा, ये बाहर आके x बन जाएगा, ये बाहर आके x बन जाएगा, ये बाहर आके x बन जाएगा, ये बाहर x बन जाएगा, ये बाहर आके x बन जाएगा, मतलब कितने बार बन रहा है, 1 2 3 4 5 5, तो मतलब x⁻5 लिख सकता हूँ क्या मैं, x⁻5 इंटू क्यूब रूट ऑफ x और ये 3, यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, है ना। एक और चीज़ बताने का भूल गया था मैं, चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो इसका पहले रूट वाले का ले लो, उसके बाद हम लोग उसका देखते हैं, इसका ले लो और ये वाले का ले लो, देखो इसके अलग अलग फॉर्म है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्यूब रूट वाला स्क्वायर रूट वाला, बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चे लोगों को, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है ये सब, है ना, ये सब बताना पड़ रहा है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। एक और चीज़ बताने का था इसमें, देखिए मैंने साइन क्या बोला था, थीटा π/2 प्लस थीटा, है ना, मैंने बोला था ऐसा कि अगर यहाँ पे π/2 प्लस थीटा रहे तो साइन का कॉस हो जाएगा ना, चेंज हो जाता था, मतलब थीटा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे n वैल्यू रहेगा ना, ये ऑड नंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इवन नंबर, देखो ऑड नंबर लूंगा मतलब क्या होगा 1 3 5 7, मतलब साइन अगर 3 लेते हो तो 3 π/2 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं इसी बता रहा हूँ, सिर्फ इवन नहीं ले सकता हूँ, इवन लूंगा तो क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, क्यों, अगर मैं इवन ले लेता हूँ, इवन नंबर क्या होता है बताओ, 2 4 6, अगर मैं 4 ले लेता हूँ तो साइन यहाँ पे पुट करता हूँ मैं, साइन की वैल्यू 4 π/2 प्लस थीटा, मतलब 2 1 2, मतलब क्या हो जाएगा साइन 2π प्लस थीटा, क्या π/2 आया, क्या π/2 नहीं आया ना, ऑड में ही π/2 पॉसिबल है ना, 1 π/2 3 π/2 7 π/2 5 π/2 9 π/2 11 12 11 13 12 नहीं आएगा, 12 आएगा तो 2 से कट जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा, 6 π हो जाएगा, 6 π का क्या फिर साइन थीटा ही रहेगा, है ना, साइन थीटा ही रहेगा, ये प्लस माइनस अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ कि ये होगा, है ना, ऐसे यहाँ देखो प्लस माइनस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज होगा 3 π/2 प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ये 2π प्लस 2π प्लस थीटा, तो ये प्लस ही जाएगा, ऐसा है ना। चलो यही बताने का था, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट टाइम से हम लोग एक और लेक्चर लेके आऊँगा, उसमें छोटे छोटे जैसे लोगारिदम हो गया और अर्थ में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल थ्योरम हो गया, उसमें यूज करेंगे लोगारिदम, बाइनोमियल और फार्मूला फॉर वॉल्यूम एंड एरिया और वॉल्यूम कैसा फाइंड करेंगे वो, और जो भी कुछ छूटा है वो हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और मैक्सिमम और मिनिमम करेंगे, फिर ग्राफ पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन में इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, एरिया अंडर द डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, एरिया कैसे फाइंड करेंगे, उसमें एवरेज वैल्यू कांस्टेंट का लीनियरली चेंज हो रहा है तो कोई सा फंक्शन अगर क्यूबिक है और क्वाड्रेटिक है और रेस टू पावर 4 है, रेस टू पावर 6 है, ऐसा पावर आ जाएगा तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे एवरेज, वो देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।